एक और मिस्टेक करते हैं कि किचन में मंदिर बना देते हैं। किचन में नॉन वेज भी बनता है, एक जगह नॉन वेज बन रहा है आपका, मांस मछली ये सब, और एक जगह आपने भगवान को बैठा दिया। आपको टॉयलेट सीट जब यूज नहीं कर रहे हैं उसको हमेशा क्लोज, टॉयलेट सीट तभी तक वास्तु दोष उत्पन्न करी जब तक वो ओपन है। हमने यूज करी टॉयलेट और हम उसको ओपन छोड़कर चले जाते हैं, 30 घंटे तो वास्तु दोष उत्पन्न नहीं है। साउथ ईस्ट में आपने कपल बेडरूम बनाया, अग्नि है, पैशन क्रिएट करे, पार्टनर्स दोनों में हो सकता है कि सेम टाइम पे ना आए, इससे मैरिड लाइफ आपकी डिस्टर्ब हो, डिवोर्स। नमस्कार सर जी, नमस्कार। नमस्कार संजय जी, नमस्कार। अच्छा लगा आपको देखकर। आप और मैं काफ़ी बार मिले हैं और बात किया है, बट फाइनली जब चीज़ें होती हैं तो फिर लगता है कि बिल्कुल, ईश्वर की कोई ग्रेस है, तो बिल्कुल, हमारे पास बिल्कुल, भी ऊपर है ही है। तो सत्येंद्र बिल्कुल। जी, आपका पूरा नाम है सत्येंद्र गौतम, एंड बिफोर आई स्टार्ट, आई वुड जस्ट वांट टू शॉर्टली इंट्रोड्यूस यू टू द ऑडियंस हू इज़ लुकिंग एट यू। एंड यू आर अ बीटेक एमबीए वास्तु एक्सपर्ट एंड कंसल्टेंट। आप अपने आप को वास्तु इंजीनियर भी बोलना चाहते हैं, एंड आर्किटेक्ट। तो एक तरीके से आर्किटेक्ट भी हो गए क्योंकि इंजीनियरिंग करी हुई है, तो कंस्ट्रक्शन की आपको खासी इंफॉर्मेशन है और आपको नॉलेज है। तो और आपकी जो सबसे स्पेशलाइजेशन है, आप करते हैं काफ़ी कुछ, बट रेजिडेंशियल तो करते ही करते हैं, आप हॉस्पिटल्स भी करते हैं, टाउनशिप्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी आपने अपना थोड़ा कमाल दिखाया है। बट टुडे वी आर ओनली गोइंग टू फोकस ऑन द रेजिडेंशियल्स पार्ट, कि जो लोग देख रहे हैं उनके घर हैं, और उनके घरों को हम कैसे वास्तु की हेल्प से हम बेटर करें, उनकी एनर्जीज को बेटर करें। और कई बार जैसे घरों में हम ये बात करते हैं कि अब घर तो बन गया, अब घर तो नहीं तोड़ेंगे, तो हम उस पे भी बात करेंगे कि भाई जिनके पास ऑलरेडी घर बना हुआ है, उनकी कुछ चीज़ें जो हम संभाल के तोड़वा कर कम से कम खर्चों में हम उनको कुछ अच्छे उपाय दे सकें। एंड सर, आई जस्ट वांटेड टू say a few things that you are a technocrat. You are a technocrat, but you have come into this energy kind of a field because आप तो बड़े ही मतलब एक इंजीनियरिंग माइंड का मतलब होता है सॉल्यूशन क्रिएटेड। आप सॉल्यूशन को करते हैं हर चीज में ना, आप देखते हैं कि भाई ये बिल्कुल, प्रॉब्लम है, इसकी क्या सॉल्यूशन हो सकती है। यस, बट उसके जो बीच में प्रॉब्लम और सॉल्यूशन के बीच में आप जा रहे हैं वास्तु को लेकर, कि वास्तु में काफ़ी कुछ मैंने आपसे क्वेश्चन भी किया था। अभी मैं जस्ट थोड़ा-सा एक सेट कर रही हूँ कि वास्तु में एक एनर्जी, एक रिलेशनशिप्स, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं हुँ, और आप उनको भी हैंडल करोगे, उनको भी आप बताओगे अपनी जी, इस एक्सपर्टीज़ से। जी, तो मैंने आपका पढ़ा है, एक तो आप एंटरप्रेन्योर हैं और आपको 30 साल का तजुर्बा है, तो इन द टेक्निकल फील्ड एंड मैनेजरल फील्ड, तो एंड आप बेसिकली कॉर्पोरेट से बिलोंग करते थे, पर आपने फिर फाइनली इतने साल काम कर कर आपको ये लगा कि नहीं, मतलब दैट इज़ व्हाई आई एम ट्राइंग टू एनफोर्स दिस अबाउट वास्तु, दैट a person who is coming from your background, the kind of a background, you feel that Vastu could be a very good complement to the architectural infrastructure of residential plots or other institutions. So you feel that that is an important thing. ये भी मैं यस। इस फील्ड से बताना चाहूँगी। So if I start, sir, asking you a question, कि हम शुरू करते हैं कि वास्तु क्या है? देखिए आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन मेरा दिया और वास्तु में मेरा आने का मकसद था शौक। और आपको पता है शौक से बड़ी चीज़ कोई नहीं होती, ठीक है? उसके आगे पैसा भी छोटा हो जाता है, क्योंकि जब आप शौकिया तौर पे अपना काम करते हो, तो आप जी, खुश रहते हो जी, और खुश मतलब बीइंग हैप्पी इज़ प्राइसलेस। तो अब शुरू करते हैं वास्तु का, ठीक है? ये सवाल बहुत अच्छा आपने पूछा और इसका आंसर मैं बहुत डिटेल में दूँगा, क्योंकि उसके बाद काफ़ी कुछ चीज़ें ऑडियंस जो सुन रहे हैं, उनको क्लैरिटी हो जाएगी वास्तु को लेकर। जी, वास्तु आप देखिए, वास और वस्तु 2 शब्दों से बना है। जी, वास का मतलब होता है रहना। हम सभी घरों में रहते हैं, बच्चे पढ़ाई के लिए जाते हैं, स्कूल में रहते हैं। हम नौकरी के लिए जाते हैं, ऑफिस में रहते हैं, शॉपिंग के लिए जाते हैं, शॉपिंग मॉल में कुछ समय रहते हैं, घूमने-फिरने जाते हैं तो हम होटल्स में रहते हैं। कहीं ज़्यादा रहते हैं, कहीं कम। जहाँ-जहाँ हम रहते हैं, उन स्थानों का लेआउट कैसे बनाना है, ये वास्तु है। लेआउट मीन्स आर्किटेक्चर। अब लेआउट बन गया,
उसका निर्माण यानी कंस्ट्रक्शन कैसे करना है, सिविल इंजीनियरिंग, ये वास्तु है। अब निर्माण होने के बाद उसका इंटीरियर भी करना है। इंटीरियर में वस्तु की व्यवस्थाएं की जाती है, उनको अरेंज किया जाता है, यानी इंटीरियर डिजाइनिंग, ये भी वास्तु है। तो वास्तु में आर्किटेक्चर, सिविल इंजीनियरिंग एंड इंटीरियर डिजाइनिंग तीनों ही कलाएं हैं। और इसको हम कह सकते हैं कि ये प्राचीन भारतीय भवन निर्माण कला है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन आर्ट, और ये हजारों साल पुरानी है। और इसका बेसिस क्या होता है, आपने एनर्जीज की बात करी थी, और मैं यहाँ से शुरुआत करूंगा। जो वास्तु है वो आधारित है पंच महाभूत। पंच महाभूत हुए पांच तत्व, उनको बैलेंस करना एक प्रॉपर्टी में। जब लेआउट बनाया जाता है अ, वास्तु के अनुसार, तो उसमें पांच तत्व को बैलेंस किया जाता है। वो पांच तत्व क्या है? जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु और आकाश। अब इन तत्वों को बैलेंस कैसे किया जाता है? इनको बैलेंस किया जाता है दिशाओं को बैलेंस करके। अब आप बोलेंगे कि दिशाओं को कैसे बैलेंस करते हैं? तो दिशाओं को बैलेंस करते हैं जो हमारे वैदिक वास्तु के सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल्स। वो सिद्धांत क्या है कि जैसे नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट, ये नीची, हल्की और खुली होनी चाहिए। और साउथ, साउथ वेस्ट और वेस्ट, भारी, ऊंची और बंद होनी चाहिए। और दिशाएं बैलेंस की जाती हैं गुणों के आधार पर भी। तीन गुण हमने सभी ने सुने हैं, त्रिगुण, सत्व, रजस और तमस। जैसे अगर नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट को हमको बैलेंस करना है, तो ये सात्विक गुण वाली दिशा है। तो यहाँ पे सात्विक कार्य करिए। सात्विक कार्य क्या होते हैं? पूजा पाठ, योग, मेडिटेशन, लोगों से मिलना जुलना, बातचीत। ये जब हम काम इन डायरेक्शंस में करते हैं, तो ये डायरेक्शंस बैलेंस रहती है। अब ईस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ, यहाँ पे अग्नि है, उसका रजस गुण है। तो यहाँ पर अग्नि के रजस गुण वाली जब हम एक्टिविटीज करते हैं, तो ये दिशाएं बैलेंस रहती है। अब रजस वाली अग्नि के कौन सी एक्टिविटीज हैं? जैसे रसोई यानी किचन, गैस सिलेंडर रखिए, जनरेटर रखिए, डीजी सेट, इन्वर्टर, यानी इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित आप काम करेंगे, ये दिशाएं बैलेंस रहेंगी। अब साउथ, साउथ वेस्ट और वेस्ट, ये तमस गुण वाली दिशाएं। अब तमस गुण की एक्टिविटीज कौन सी हैं जो हम यहाँ करने से ये दिशाएं बैलेंस रहेंगी? वो है जैसे सोना। सोना तामसिक बोला जाता है। इसके अलावा अगर हम मदिरा पान करते हैं, यानी ड्रिंक्स करते हैं, स्मोक करते हैं, या स्टोर रूम बनाते हैं, स्टोर रूम में भी तामसी ही होता है। कुछ सामान खराब है, हमने उसमें रख दिया जंक वगैरह, तो ये एक्टिविटीज जब यहाँ करते हैं, तो ये दिशाएं बैलेंस रहती हैं। और वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ, ये है वायु का रजस। और वायु और अग्नि दोनों फ्रेंडली एलिमेंट है। तो जो हम अग्नि के रजस में एक्टिविटीज करते थे, वो यहाँ करने से ये दिशाएं भी बैलेंस रहती है, जैसे रसोई, जनरेटर, इन्वर्टर और जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है। और आकाश तत्व कैसे बैलेंस रहता है? जो ब्रह्म स्थान है किसी प्रॉपर्टी का, वो ओपन टू स्काई है अगर खुला हुआ है। तो ये जब दिशाएं बैलेंस हो गई, तो एक लेआउट बना जो परफेक्ट वास्तु के अनुसार बना। यहाँ पर आप देखिए, जब नॉर्मल आर्किटेक्ट एक लेआउट बनाता है, तो उसके पास फ्रीडम है, वो अपनी कन्वीनियंस से लेआउट बनाता है। हमारे पास, जैसे मैंने कहा, हमको तत्वों को भी बैलेंस करना है, दिशाओं को भी बैलेंस करना है गुणों के आधार पर, तो हमारा जॉब बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। अब ये जो लेआउट बनता है, ये लेआउट बनता है ऑटोकैड कंप्यूटर पे। और वैदिक वास्तु की कई ड्राइंग्स बनाई जाती है, जैसे उपपीठ पद विन्यास, पीठम पद विन्यास, मुंडकम पद विन्यास, एकाशति पद विन्यास। थोड़ा आपको टेक्निकल लग रहा होगा, पर ये सब्जेक्ट ही टेक्निकल है। जितने भी आजकल वास्तु वाले हैं, इन्होंने टेक्निकल से इतना ज्यादा लोगों में अंधविश्वास पैदा कर दिया है। तो ये बताने का मकसद है कि कितने टेक्निकल है। अब इसके बाद जो लेआउट बन के आता है, आप पूछेंगे उससे होता क्या? उस लेआउट में जो लोग रहते हैं, वो खुश रहते हैं। खुश का मतलब क्या है? लोग का हेल्थ अच्छी है तो वो खुश है, आपस में उनके संबंध अच्छे हैं तो वो खुश है। अगर व्यक्ति जॉब में है या बिजनेस में है, वो अपने प्रोफेशन से खुश है तो वो खुश है। जितनी अर्निंग उसकी है, कमाई है, उस कमाई में वो संतुष्ट है तो खुश है। ये विजडम, बुद्धि विवेक एक अच्छे वास्तु अनुकूल लेआउट से ही मिलता है। और इस तरह के लेआउट में जब व्यक्ति रहते हैं, जो लोग रहते हैं, खुश रहते हैं। और यही वास्तु का नियम है, और यही आप देखेंगे सरल जीवन को सुखी बनाने का भी नियम है। तो नटशेल में ये वास्तु है जो मैंने बताया। टेक्निकल है, लेकिन मैंने आपको सरल भाषा में पूरे स्टेप्स बताए।
तो दिस इज ऑल अबाउट सही, वास्तु। वेरी नाइस। तो सर जो आपको अगर मैं ये बोल सकूँ कि इसका जो ट्रू मीनिंग है वास्तु का, ये बेसिकली हम वास्तु को इसलिए करेंगे क्योंकि ये हमारे जो खुशी, हैप्पीनेस इंडेक्स को बढ़ाता है और रिलेशनशिप्स जिस जो घर हम यूज़ करते हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सब इंसानों के लिए बना है, तो वो हमें इफ़ेक्ट बेटर करता है, उसी का ही वो एनर्जी का बिल्कुल, लिंक है। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, हम लोग ये सोचते हैं कि पैसा आ जाएगा, हम खुश हो जाएँगे। ऐसा है तो नहीं। हुँ, हुँ, जितनी चीज़ें हमने एस्पायर की, लालच का तो कोई अंत नहीं है। लेकिन वास्तु के लेआउट में जब व्यक्ति रहता है, तो वो खुश रहता है। भले ही जैसे मैंने कहा कि एक जॉब में है, XYZ जॉब में हो सकता है, लेकिन जी, उसकी सराउंडिंग्स 5 तत्व ऐसा बनाते हैं कि उसका जीवन सरल, बहुत ज़्यादा खुशी वाला और हम कहेंगे आनंदमयी हो जाता है। आनंद की डेफिनिशन बहुत ही ब्रॉड है। जो व्यक्ति खुश है, आनंद में है, उसी का जीवन सफल है। नहीं तो हम एक-दूसरे को देख के जलते हैं। तो ये वास्तु का नियम है कि आप अगर उस घर में हैं, तो आपका जीवन आनंद में है, जितने भी बहुत ऑक्यूपेंट्स हैं। बिल्कुल। तो सर ये आपने कुछ अगर मैं इसको दोबारा से एक बार और डिफ़ाइन करने को बोलूँ बिकॉज़ कई जो साइंटिस्ट लोग हैं, तो इसमें व्हाट इज़ द साइंस बिहाइंड वास्तु? जो वास्तु आप कह रहे हैं ये बहुत टेक्निकल है, तो डेफ़िनेटली कुछ साइंस तो है बिल्कुल, वास्तु के। बिल्कुल, बिल्कुल। थोड़ा अगर नटशेल में आप वो भी देखिए, मेरा वास्तु में आने का मकसद यही था क्योंकि मैं खुद सिविल इंजीनियर हूँ। मैं पूरा साइंस साइंस बेस्ड मैंने स्टडीज़ करी है। अगर इसमें साइंस नहीं होता तो मैं इसमें नहीं आता। अब कई साइंस के एस्पेक्ट्स हैं। एक हम एस्पेक्ट्स लेते हैं टाइम कंस्ट्रेंट को लेते हुए और वो है सोलर साइंस जिसको हम बोलते हैं सौर विज्ञान, जो सन होता है। देखिए, सन का ट्रैवल हम देखेंगे, उसके आधार पर मैं कुछ आपको वास्तु का एक्सप्लेनेशन दूँगा। जो सूर्य है वो ईस्ट से राइज़ होता है और वेस्ट में जाके वो अस्त होता है, ठीक है? अब उसका ट्रैवल देखेंगे, ईस्ट के बाद साउथ ईस्ट में आता है, फिर साउथ में, फिर साउथ वेस्ट में और आखिर में वेस्ट में। ये उसका ट्रैवल पाथ है। और जब सुबह सूर्य सनराइज हुआ, उदय हुआ, तो सबसे पहले जो किरणें हैं, वो घर के नॉर्थ ईस्ट पे पड़ती है और वो जो किरणें हैं, वो ठंडी हैं, शीतल हैं, अल्ट्रावायलेट हैं, जो शरीर के लिए बहुत ही लाभकारी जिसको हम बोलते हैं अमृतसम। तो ये अमृत समान किरणें जो नॉर्थ ईस्ट में पड़ी तो हम बोलते हैं ये जो स्थान है ये अमृत तुल्य है और भगवान ईश्वर हमारे लिए अमृत तुल्य है। इसलिए इस डायरेक्शन को ईश्वरीय दिशा बोले। उस आधार पर यहाँ पर मंदिर बना है। दूसरा, ये दिशाओं में जब अमृत के समान किरणें हैं, तो यहाँ पर जो व्यक्ति बैठेगा, शीतल मन है, ठंडे मन से, कंसंट्रेशन के साथ बच्चे पढ़ाई करेंगे। उनको जो पढ़ेंगे कंसंट्रेशन रहेगा, याद रहेगा, पढ़ाई में अच्छा करेंगे। तो ये स्टडी रूम बोला गया है। इसके अलावा यहाँ पर आप मेडिसिन्स रखिए, अमृत समान उसपे प्रभाव आते हैं। हम बोलते हैं ना मेडिसिन अमृत, अमृत क्या होता है? आपके जीवन को अ, एक प्रोलॉन्ग करता है। यहाँ पे दवाइयाँ आप रखिए। इसके अलावा इस दिशा में जब एक सात्विक कार्य हम करते हैं, जितने भी सात्विक कार्य हैं, वो इस दिशा में ही किए जाते हैं और ये भी काफ़ी नोन है कि जितना भी वाटर प्यूरिफिकेशन है, वो यूवी रेज़ के थ्रू किया जाता है। और यहाँ पे यूवी रेज़ पड़ती हैं, तो यहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर टैंक, यहाँ पे सोर्स ऑफ वाटर बोला गया है वास्तु में। तो यहाँ से लॉजिक हमको पता चल गया। दूसरा, जब ईस्ट में सनराइज़ हुआ, तो वास्तु में बोला जाता है कि पूर्व दिशा में आप स्नानघर बनाइए, यानी बाथरूम। पहले भारत में टॉयलेट और बाथरूम अलग-अलग होते थे। मैं सिर्फ यहाँ पे बाथरूम की बात कर रहा हूँ जिसमें हम बेथिंग करते हैं। उसका कारण क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ प्रचलन है कि सुबह जितने भी त्योहार होते हैं, हम लोग गंगा स्नान पे जाते हैं, नदियों में स्नान पे जाते हैं, सूर्य को जल चढ़ाकर फिर हम सुबह-सुबह का स्नान करते हैं। उसको बोलते हैं सूर्य स्नान, जो बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाता है। अब ईस्ट में अगर हमारे घर में बाथरूम है, तो वो सूर्य स्नान के समान ही इफ़ेक्टिव है। तो ये लॉजिक है कि यहाँ पर आप बाथरूम बनाएँ। दूसरा, 8 बजे के आसपास सूर्य की किरणें साउथ ईस्ट में पड़ती हैं, जो कि 3 से साढ़े 3 बजे तक इस ज़ोन में सूर्य की किरणें रहती हैं साउथ ईस्ट में। तो ये वाला ज़ोन सबसे ज़्यादा सनलाइट इसको अचीव होती है। तो यहाँ पर बोला गया है कि आप रसोई बनाओ। कारण ये है कि जहाँ पर सूर्य की किरणें होती हैं, वहाँ पे जर्म्स, बैक्टीरिया पैदा नहीं होते हैं और एक खाने की जगह रसोई ऐसी है जो हम चाहते हैं हाइजीन वाली रहे, वहाँ पे कोई जर्म्स, बैक्टीरिया ना हो। तो नेचुरल वे में यहाँ पर जर्म्स, बैक्टीरिया होते ही नहीं है।
इसलिए रसोई बोला है साउथ ईस्ट में। अब साउथ वेस्ट में जब सूर्य आता है करीब 3 बजे के आसपास, तो उसकी किरणें रेडियो एक्टिव हो जाती है, इंफ्रारेड, जो शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो वास्तु में बोला गया कि यहाँ पर कम विंडोज हो, मोटी दीवार हो, और ताकि ये किरणें घर में ना आ पाए। तो ये वाला एरिया एक तरह से सिक्योर सा एरिया है। तो यहाँ पे बोलते हैं बेडरूम बनाए। बेडरूम एक प्राइवेट स्पेस है, और ये जोन प्राइवेट हो जाता है। और वेस्ट में सनसेट होता है, करीब कहीं 6 बजे हो रहा है, कहीं 7 बजे हो रहा है। तो ये बोला जाता है कि डाइनिंग टेबल आप वेस्ट में बनाए, पश्चिम दिशा में, कि आप शाम, ज्यादातर सभी लोग ना डिनर साथ साथ करते हैं। और यहाँ पर अगर डाइनिंग टेबल है, आप सूर्य की रोशनी में डिनर कर सकते हैं। जैन धर्म में 6 बजे के बाद खाना नहीं खाते। तो यहाँ पर अगर डाइनिंग टेबल है, तो घर के पूरे सदस्य एक सूर्य की नेचुरल लाइट में अपना डिनर साथ साथ कर सकते हैं। इसलिए बोला गया है कि यहाँ पे डाइनिंग टेबल। हर चीज को मैंने साइंस से आपको जोड़, ये कुछ एस्पेक्ट्स थे। तो एवरीथिंग इज लिंक्ड टू साइंस व्हेन वी टॉक अबाउट वास्तु। प्योर साइंस है। ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बोला। सर अगर अब मैं थोड़ा-सा, आपने अभी बहुत अच्छा बेस बनाया है, तो इफ आई जस्ट टॉक अबाउट अ बिट ऑफ अ हिस्ट्री ऑफ वास्तु, ये इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था? ये बहुत प्राचीन हमारी भवन निर्माण कला है। करीब 5,000 से लेकर 8,000 साल पुरानी है। और वेदों में इसका जिक्र मिलता है। यानी अगर हम इसकी उत्पत्ति देखें, तो अथर्ववेद है, स्थापत्य वेद, वहां से हमारा वास्तु आया। और उसमें कई ग्रंथ लिखे गए, जैसे विश्वकर्म प्रकाश, मैमतम, बृहद संहिता, सम्रांगन सूत्रधार। और बड़ा इंटरेस्टिंग मैं आपको बताऊं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसमें मोहनजोदाड़ो और उनकी जो खुदाई की गई हड़प्पा वगैरह की, उसमें जो लेआउट का डिजाइन मिल, वो पूरा का पूरा वास्तु पर ही आधारित था। उसमें जो शहर के शहर मिले, एंड वी कैन इजिली रिलेट वास्तु प्रिंसिपल्स उन सभ्यताओं में। इतने साल पुराना ये वास्तु का हमारा इतिहास है, वेरी एंशियंट। तो हम बोलते हैं एंशियंट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन आर्ट, भारतीय, इंडियन एंशियंट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन आर्ट। ओके, वेरी नाइस। सो दैट मीन्स AIA, एंशिएंट इन द कंस्ट्रक्शन आर्ट, तो यस। AICA, तो चलिए बहुत अच्छी बात है। और सर ये अब थोड़ा आपने तो खुद ही पहले ही हमने बोला कि वास्तु तो हर जगह लग सकता है, घरों में हो सकता है, ऑफ़िसेज़ में अप्लाई कर सकते हैं, सिटीज़ जैसे आप बोलते हो, टाउनशिप्स भी किया आपने, और दुकानें वगैरह हर जगह। तो सर थोड़ा-सा आप अगर, वैसे तो काफ़ी बड़ा ही सवाल है, इसको हम बट जनरल अगर हम करेंगे, तो वास्तु हम किस तरीके से एक जनरल, जैसे अगर कोई बंदा घर में है, तो घर में तो आपने काफ़ी कुछ बता ही दिया है। अब जैसे एक छोटा ऑफिस लेकर इंसान बैठा है, तो बेसिक चीज़ें क्या करें? अगर मैं अपने ऑफिस जाती हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास एक मेरा रूम है, ठीक है? या मेरी एक दुकान है, तो आप जस्ट मोटा-मोटा बेसिक क्या कर सकता है इंसान? उसमें तो आप कुछ ख़ास चेंज नहीं कर सकते। तो क्या करें जिससे कि थोड़ा-सा हम कमर्शियल स्पेस की अगर हम बात करें, उसमें दुकान आ सकती हैं, ऑफिस आ सकता है, ठीक है, किसी का सैलून आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। अब उनको कुछ गाइडलाइंस हैं। वास्तु के प्रिंसिपल तो सेम ही रहते हैं। पहला ये है कि जो उसका शेप है, आकार, वो रेगुलर होना चाहिए। यानी या तो वो स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो। रेक्टेंगल हो, उसके जो लंबाई और चौड़ाई यानी लेंथ और विड्थ है, उसका रेशियो 1:1.25, ये पहला रूल। इरेगुलर शेप का आपको नहीं लेना, चाहे वो ऑफिस हो, दुकान हो, या कुछ भी स्पेस हो। स्क्वायर या रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में भी लेंथ विड्थ का रेशियो 1:1.25। तो फिर 1 आपको इज़ टू देख 1.25 का मतलब 25, क्या है? जैसे 1.25 कि ब्रेड्थ है कि हाँ हाँ हाँ, 1.25 लेंथ है, और विड्थ है उसकी 1। जैसे कि अगर 10 फीट की उसकी विड्थ है, तो इसका 1.25, यानी कि 12.5, वो उसकी लेंथ हो गई। ये रेशियो होना चाहिए। और इसमें क्या होता है, एनर्जीज बहुत ही स्मूथली ऑल द डायरेक्शंस ऑफ ए प्रॉपर्टी मूव करती है। उसका ये लॉजिक है। हुँ, रेगुलर शेप के बाद आपको ध्यान रखना है कि वो किसी टी जंक्शन पर नहीं होना चाहिए। आपका जो कमर्शियल स्पेस है, वहां पे रोड हिट नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और जितने भी कमर्शियल स्पेस हैं, वो शेयरमुखी होने चाहिए। शेयरमुखी थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है। अगर आप शेयर को देखेंगे, तो शेयर का जो मुख होता है, वो बड़ा है, पीछे छोटा हिस्सा है। इसका मतलब ये हुआ, अगर स्क्वायर है, तो उसमें आपको कुछ नहीं देखना, वो परफेक्ट शेप है। अगर रेक्टेंगल है, तो जो लंबी वाली लंबाई है, वहां से उसकी एंट्रेंस होनी चाहिए, तो वो हो जाता है शेयरमुखी।
शेयरमुखी का मतलब ये होता है कि हम कमर्शियल स्पेस पे इनवाइट करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट मशीन, ठीक है? और जब ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट आएँगे, आपकी सेल ज़्यादा होगी, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा होगी, आपका बिज़नेस ज़्यादा चलेगा। तो कमर्शियल प्रॉपर्टी हमेशा होनी चाहिए शेयरमुखी। इसके बाद किसी भी डायरेक्शन का आपका फेसिंग हो, ऑफ़िस का या किसी दुकान का, आपको वास्तु अनुसार प्रॉपर ग्रिड में उसकी एंट्रेंस होनी चाहिए। और एंट्रेंस प्रॉपर ग्रिड में होने के बाद जब आप अंदर जो भी व्यवस्था करें, उसमें ध्यान रखिए एक तो नॉर्थ ईस्ट और ब्रह्म स्थान, इसको खाली छोड़, नॉर्थ ईस्ट को खाली नहीं छोड़ सकते, वहाँ पे रिसेप्शन बना दीजिए। रिसेप्शन के अलावा वहाँ पे वेटिंग एरिया बना दीजिए क्लाइंट का। और आपको यानी जो भी हेड ऑफ द बिज़नेस है, उसको साउथ वेस्ट में, साउथ या वेस्ट में बैठना है। और फेसिंग होना चाहिए, अगर आपका एम प्रॉफिटेबिलिटी है उत्तर डायरेक्शन की तरफ, नॉर्थ जो कुबेर की दिशा है। और अगर आप चाहते हैं पॉपुलैरिटी या आपका ब्रांड बिल्डिंग हो, तो आप सूर्य की दिशा यानी ईस्ट डायरेक्शन में फेस करके बैठे, ठीक है? तो ये जब आप व्यवस्था कर देते हैं, फिर एक तीसरी आती है कि भाई कैश, पैसा, जो भी पैसों का लेन देन है, कैश लॉकर है, उसको आप जहां बैठे हैं, साउथ में बैठे हैं या साउथ वेस्ट में बैठे हैं, वेस्ट में, अपने साथ रखिए। और इस तरह से रखिए कि उसका ओपनिंग नॉर्थ की तरफ होना चाहिए, जो कुबेर की दिशा है। एस्पेक्ट्स बहुत ज्यादा हैं, बट ब्रॉडली अगर हम इन चीजों को ध्यान में रखते हैं, तो हमारा जो कमर्शियल स्पेस है, उससे हम खुश रहते हैं। मतलब हम खुश, हमारे क्लाइंट खुश, यानी सेल्स बढ़ रही है और आपका प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ रही है। रेगुलर शेप में आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी डायरेक्शन उसमें कट नहीं होनी चाहिए। अक्सर लोग ना कट डायरेक्शन देख नहीं पाते हैं, और कट नहीं होगी, रेगुलर शेप होगा। और कहीं एक्सटेंशन है तो नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट में हो, अदरवाइज किसी भी दूसरी डायरेक्शंस में एक्सटेंशन अलाउड नहीं। तो ये कुछ एस्पेक्ट्स हैं वास्तु के जो हमको कमर्शियल स्पेस में देखें। तो ब्रह्म स्थान क्या होता है? ब्रह्म स्थान, हम बहुत अच्छा आपने सवाल करा, और मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन वास्तु पुरुष सिद्धांत के अनुसार करूंगा। आप पूछेंगे वास्तु पुरुष क्या है? देखिए, जो भी प्रॉपर्टी है, उसमें एक वास्तु पुरुष पेट के बल उल्टा लेटा है, वो हमारा ही रिप्रेजेंटेशन है। उसका सिर होता है नॉर्थ ईस्ट में, पैर होते हैं साउथ वेस्ट में, और नेवल यानी नाभि होती है उसके ब्रह्म स्थान। जिस तरह से नाभि हमारे लिए बहुत ही क्रिटिकल है, हमारे पूरे शरीर के लिए, उसी तरह से घर का या एक प्रॉपर्टी का, वो कमर्शियल है चाहे वो इंस्टीट्यूशनल है, उसका ब्रह्म स्थान है। ब्रह्म स्थान वास्तु पुरुष का नाभि है, और ये आपकी प्रॉपर्टी का 10% हिस्सा हो। अक्सर लोगों को नहीं पता है, वो ब्रह्म स्थान को एक पॉइंट मानते हैं कि सेंटर ऑफ द प्रॉपर्टी इज ब्रह्म स्थान। नो, दिस इज एन एरिया। जैसे हम होते हैं ब्रह्म स्थान, स्थान है ये। और उसको जब हम अपनी प्रॉपर्टी को पीठम पद विन्यास या उप पीठम पद विन्यास में 3x3 ग्रिड में डिवाइड करते हैं, तो जो बीच का हमें ग्रिड मिलता है, जो आपके प्रॉपर्टी का 10% है, मान लिया 100 स्क्वायर फीट प्रॉपर्टी है आपकी, तो ये समझिए कि 10 स्क्वायर फीट आपका ब्रह्म स्थान, उसको बिल्कुल आपको खाली रखना है, ओपन टू स्काई। इसकी इंपॉर्टेंस मैं आपको बता दूं, बहुत लाइव एग्जांपल है। दिल्ली का कनॉट प्लेस आपने सुना होगा, बहुत ही आइकॉनिक, बहुत ही फेमस, इतने साल पुराना एक मार्केट है। जब वहां मेट्रो बन रही थी, तो वहां जाना भी मुश्किल था, लेकिन उसमें अपनी ख्याति, पॉपुलैरिटी बिल्कुल भी नहीं उसकी हटी। आज भी वो वन ऑफ द मोस्ट फेमस मार्केट ऑफ इंडिया है, दिल्ली का नहीं, पूरे इंडिया का। वो सर्कुलर मार्केट है, और उसका सेंटर आप देखेंगे ब्रह्म स्थान, वहां पे बड़े बड़े फ्लैग के, पूरा ओपन, उसके चारों तरफ पेरीफेरी में शॉप्स हैं, सर्कल्स बना दिए, इनर सर्कल, मिडिल सर्कल, आउटर सर्कल। और सबसे ज्यादा ब्रह्म स्थान विच इज ग्रीन, मेंटेन्ड, ओपन टू स्काई। ब्रह्म स्थान होता है कि हम जब कनेक्ट होते हैं ब्रह्मा से, और ये आकाश तत्व है, यानी इट गिव्स यू हाइट, आपकी तरक्की को एक आसमान छूने लगती है, आसमान ब्रह्म। तो ये इंपॉर्टेंस है ब्रह्म स्थान की। तो पुराने घरों में जो घर का आंगन होता था, उस पे जाल पड़ा होता था, वो ओपन होता था। तो ये महत्व था ब्रह्म स्थान। वेरी नाइस। एंड सर, ये थोड़ा आपने बताया तो है, आपने प्रिंसिपल्स पे अपने बोल रहे थे, कुछ उस पे आप और बताएंगे कि द की वास्तु प्रिंसिपल्स टू कीप इन माइंड व्हेन डिजाइनिंग, अभी क्योंकि ऑफिस की बात कर रहे हैं, जस्ट लिटिल बिट मोर, कि हम जब ऑफिस को डिजाइन करेंगे तो क्या एक मेजर प्रिंसिपल ही हम देखें कि वो ऑफिस, आपने बताया अभी 1 to 125,
कुछ हाँ, और अगर आप उसमें जी। ऐड करना चाहें? उसमें अगर हम फर्दर आगे जाते हैं, तो अगर हम सिर्फ ऑफिस की बात करते हैं, ठीक है? ऑफिस में आप देखिए, एक मैनेजिंग डायरेक्टर है, ओनर है, उसकी एक सीनियर मैनेजमेंट की टीम है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, एक आपका कैश का भी डिपार्टमेंट है, कैंटीन है, उसमें हम सब चीज़ें होती है। सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि मैनेजमेंट, एमडी एंड सीनियर मैनेजमेंट, उनका प्लेसमेंट अगर वो सही डायरेक्शन में है, उनके जो डिसीजंस होंगे वो कंपनी के हित में होंगे, बहुत ही रेलिवेंट होंगे, और एम्प्लॉइज उनको सुन के ना अडॉप्ट करेंगे कि हाँ, ये जो बोल रहे हैं इट मेक्स सेंस। तो इससे डिसिप्लिन रहता है, और ये सीनियर मैनेजमेंट साउथ जी। साउथ वेस्ट और वेस्ट में आपको बैठाना है। सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है। और अकाउंट्स, जैसे हमने कहा, कुबेर की दिशा नॉर्थ, वहां पे आपका बरकत रहती है, और एक तरह से आपका जो कैश फ्लो या बाकी अन्य चीजें हैं वो मैनेज रहती है। कहीं आपको पेंट्री बनानी है, कैंटीन बनानी है, उसको साउथ ईस्ट में बनाएं या नॉर्थ वेस्ट में बनाएं, और कोशिश ये करें कि नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट ये खुला होना चाहिए। और इसमें कई जगह होता है कि आसपास आपकी बिल्डिंग्स होती हैं, आप खुला नहीं रख पाते। उस केस में जो आपका प्लॉट है, उसके चारों तरफ आप खाली जगह छोड़िए, जिसको सेटबैक एरिया बोलते हैं, और वास्तु में इसको पैशाच स्थान बोलते थे। तो चारों तरफ खाली जगह छोड़कर फिर आप अपना कंस्ट्रक्शन करिए, चाहे ऑफिस बनाना है, चाहे कुछ बनाना है। और उसमें आप ध्यान दीजिए कि नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में बड़ी बड़ी खिड़कियां ओपननेस हो, और साउथ वेस्ट, साउथ और वेस्ट में छोटी खिड़कियां। फॉर्मूला यह है कि नॉर्थ में बड़ी खिड़कियां, साउथ में छोटी, और ईस्ट में बड़ी खिड़कियां, वेस्ट में छोटी। इस तरह से एक बार क्रॉस वेंटिलेशन रहेगा, और जो एनर्जीज का फ्लो है वो प्रॉपर बना रहता है। जो स्लोप है आपको नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में देना। इससे जितनी भी कॉस्मिक एनर्जी, नॉर्थ पोल की पॉजिटिव एनर्जीज या सूर्य की सोलर एनर्जी ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टी में आएगी, उसका लाभ उस प्रॉपर्टी में रहने वाले ऑक्यूपेंट्स, चाहे दुकान है, ऑफिस है, इंस्टीट्यूशन है, हॉस्पिटल है, स्कूल है, वो ले पाएंगे। और फिर आ जाता है आपका, ये सब करने के बाद छत को भी आपको मेंटेन करना है। छत पे भी ये ध्यान रखना है कि साउथ वेस्ट सबसे ऊंचा हो, और नॉर्मली ओवरहेड वाटर टैंक रखते हैं हम लोग, उसको हम पश्चिम दिशा में रखते हैं। उसका कारण ये कि पश्चिम दिशा वैदिक वास्तु में वरुण की दिशा है। वरुण जो सागर के देवता है। सागर में आप देखिए अनंत पानी है ना, और वही हमारे ओवरहेड वाटर टैंक में होता है। तो उसको पश्चिम दिशा में बनाए, और छत को भी आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन करना है। कोई भी वहां पे जंक वगैरह नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में नहीं रखना। कुछ आप सामान रखने भी चाहते हैं छत में, तो साउथ, साउथ वेस्ट या वेस्ट में रखें। एंडलेस लिस्ट है, बट ब्रॉडली जैसा मैंने बताया कि वो मेंटेन होते हैं। और जैसे मैंने कहा कि बैठते समय जो भी स्टाफ है, या तो नॉर्थ फेस हो या आपको ईस्ट फेस हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बहुत बढ़िया सर। सर, आप मुझे बताइए, आप व्हाट शुड बी कंसिडर्ड फॉर अ वास्तु पर्सपेक्टिव, एक आइडियल, जैसे अब हमने ऑफिस की बात कर ली, तो एक छोटा जो, जैसे अगर कोई छोटा घर बनाना चाहता है, तो उसमें हम कैसे क्या सोचें जो सबसे आपको लगता है मायने वाला काम है? देखिए, मोर और लेस सिद्धांत सेम है। घर में भी सबसे पहले साइज क्या है, स्क्वायर है, परफेक्ट है, महंगा मिल रहा है, ले लीजिए। रेक्टेंगल है, वही रेशो 1:1.25। फर्स्ट ये। सेकंड, वो टी जंक्शन पे नहीं होना चाहिए। घर का टी जंक्शन बहुत ज्यादा नुकसान वाला होता है, क्योंकि वहां पे 2, 3, 4, 5 ऑक्यूपेंट्स कम है। तो जो भी टी जंक्शन वाले घर होते हैं, उनको बहुत ही ज्यादा इश्यू होता है, बहुत ही अशुभ माने जाते हैं। तो नेक्स्ट है कि टी जंक्शन पे नहीं। इसके बाद हो सके तो चारों तरफ खाली जगह छोड़ें, और उसी में आप वाटर टैंक बनाना है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक आप ओपन जगह पे बनाएंगे, जिसको सेटबैक एरिया कहते हैं, जिसको प्रसाद स्थान कहते हैं। वहां पे बोरवेल बनाना है। इंडिया में सेप्टिक टैंक भी, जहां पर सीवर लाइन नहीं है, वहां पे बना के फिर आपको अपने कंस्ट्रक्टेड एरिया में घर बनाना है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट, हेड ऑफ द फैमिली, वो अगर सेटल्ड है, क्योंकि उसी की कमाई से पूरा घर चलता है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस उसको दी जाती है वास्तु में, और सबसे ज्यादा ओहदा उसका ज्यादा है। और जहां पर उसका बेडरूम बनाया जाता है, वो दिशा हो जाती है भारी। और वास्तु में सबसे भारी दिशा होनी चाहिए साउथ वेस्ट, साउथ या वेस्ट।
यानी इस डायरेक्शन में हेड ऑफ द फैमिली का बेडरूम हो, लाइफ उसकी सेटल्ड रहती है। चैलेंजेस सबकी लाइफ में आते हैं, लेकिन वो बहुत आराम से उसको ओवरकम करता है, हार नहीं मानता है। तो यहाँ पर हेड ऑफ द फैमिली सेटल्ड है, ईशान ईश्वरीय दिशा है, आपने खुली रख दी, ईश्वरीय कृपा है, जिसका सहारा कोई नहीं, इसका ऊपर वाला है, ठीक है ना, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यार। नॉर्थ ईस्ट आपने सेटल कर दी, ब्रह्म स्थान जैसे मैंने कहा खुला ओपन, कोई वहां पर लोड नहीं डालना है, कोई वहां पर गड्ढा करके कोई वाटर बॉडी नहीं बनानी है, ओपन टू स्काई नहीं हुआ, तो एक सेटल हो गया ब्रह्म स्थान, यानी आपका कनेक्शन हो गया अपने आकाश तत्व से। और जो आपकी लाइफ हुँ, में आपके कर्म के अनुसार, किस्मत के अनुसार आपको अचीव करने हैं, आप हुँ, अचीव करोगे। किचन आप अग्नि की दिशा में बनाएं, ठीक है, अग्नि की दिशा में जगह नहीं है तो नॉर्थ वेस्ट में बनाएं। इसके बाद एक टॉयलेट बहुत इंपॉर्टेंट जगह आ जाती है, और उसका एक अलग एक्सप्लेनेशन है, बहुत डिटेल्ड है, बट मोरलेस मैं आपको एक थंब रूल बता देता हूँ कि नॉर्थ और साउथ को आप मिल लीजिए, एक एक्सेस लाइन मिलती है अपने घर के नॉर्थ और साउथ को जब मिलाते हैं, उसके राइट साइड में नॉर्थ ईस्ट ईस्ट साउथ ईस्ट होता है, यहाँ पे टॉयलेट भूल कर भी ना बनाए। लेफ्ट में जिसमें साउथ वेस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट है, यहाँ पे आप टॉयलेट बना सकते हैं। और इस जोन में भी चार डायरेक्शन है जहाँ पे टॉयलेट बनाना चाहिए, एक है साउथ साउथ वेस्ट, एक है वेस्ट साउथ वेस्ट, एक है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, और चौथी है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। अब ये चीजें अगर हम सेटल कर लेते हैं तो समझिए मोर और लेस आपकी काफी चीजें सेटल हो गई, घर के संबंध में अगर हम बात करें। बहुत बढ़िया। एनीथिंग सर, आपने अगर कुछ चीज़ अगर आप ये भी बताना चाहें जो मिस्टेक्स लोग करते हैं, एनी काइंड ऑफ मिस्टेक्स जो आपने बोला है कि ये तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए? बहुत मिस्टेक्स हैं, और उसका एक कारण लोग नहीं है, उनको बताने वाले लोग हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा इतना टेक्निकल है, टेक्निकल तो कौन समझना चाहेगा, और ना कोई बताना चाहता है, ठीक है। सबको तो क्विक वाले रिजल्ट्स चाहिए, और आपको पता है वो तो खतरनाक होते हैं। अब शुरुआत करते हैं हम मेन डोर से, मुख्य द्वार। मुख्य द्वार से ये गलतियां शुरू हो जाती हैं क्या, वहां पर अ, स्वास्तिक बना देते हैं रंग बिरंगे मार्केट से लाके। और स्वास्तिक तो मैंने बहुत स्टडी भी करा है, ये हमारा बहुत ही पवित्र चिन्ह है, भगवान विष्णु का चिन्ह है, सप्त ऋषियों का चिन्ह है, और इसमें वास्तु के पंचों तत्व और 9 दिशाएं हैं स्वास्तिक में। इसको मुख्य द्वार पर सिर्फ और सिर्फ हल्दी, रोली, चंदन, कुमकुम का पेस्ट बनाकर एक सही तरीके से बनाना है, रेडीमेड रंग बिरंगे लाल पीले नीले ये नहीं लगाने। दूसरी मिस्टेक जो लोग मुख्य द्वार पर करते हैं वो है भगवान की फोटो। ये बड़े प्राचीन समय से है, किसी ने वहां पे गणेश जी की फोटो लगा दी, किसी ने लक्ष्मी पार्वती की लगा दी, किसी ने हनुमान जी की, आपने मेन डोर पे लगा दी। ये बिल्कुल गलत है। इसका क्लैरिफिकेशन, इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि मुख्य द्वार पर हम किसको बैठाते हैं, सिक्योरिटी गार्ड को, जिसको बोलते हैं द्वारपाल। भगवान की जगह हमारे घर में जो मंदिर है, हमारे घर का मंदिर उनका स्थान है, उनका घर है। उस भगवान का स्थान हमारे घर में है, घर के बाहर नहीं। वो हमारे सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, उन्हीं की वजह से तो हमारा घर है, हमारा जीवन है। और वहां पे जब आप बिठाते हैं तो देखिए वहां पे छिपकली भी है, कीड़े मकोड़े भी हैं, मकड़ी का जाला भी लग रहा है, तो भगवान की पवित्रता प्रभावित होती है। बिल्कुल भी सही नहीं है। और कुछ लोग लॉजिक देते हैं कि गणेश जी भी तो बैठे थे जब माँ पार्वती ने उनको अपने घर के बाहर बैठा के स्नान के लिए गई थी। जी। उनको मैं बोलता हूँ कि वो माँ पार्वती का घर था, वो अपने बेटे को बैठा के गई। आपके घर के लिए थोड़ी बैठे हैं वहां पे गणेश जी, अपने घर की रक्षा के लिए बैठे थे। आपको इतनी चिंता है तो आप खुद बैठ जाइए बाहर। तो ये लोगों का थोड़ा सा मिस्टेक है जो लोग समझते नहीं। अब आ जाते हैं घर के अंदर, मंदिर का ही बताता हूँ। घर बढ़कर शानदार बन गया, भगवान की जगह नहीं मिल रही है, तो क्या करा, बालकनी दिखी, उसको कवर कराया, वहां मंदिर बन गया। बालकनी में हम सुबह शाम चाय पीने रिलैक्स करने जाते हैं, उससे बात तो घर के अंदर आ जाते हैं। गर्मी होती है तो एसी चला के बैठ जाते हैं, ठंड होती है तो अपना रूम हीटर। बालकनी बालकनी इज एक्सटेंशन ऑफ योर हाउस। ये आपके कंस्ट्रक्टेड एरिया का हिस्सा नहीं है कि आपको जगह नहीं मिली तो आपने बालकनी में बना दिया। आपका बेटा भी बालकनी में बेडरूम एक्सेप्ट नहीं करेगा, और आपने मंदिर वहां बना दिया। ये भी बहुत बड़ी मिस्टेक है। एक और मिस्टेक करते हैं कि किचन में मंदिर बना देते हैं।
देखिए किचन में नॉन वेज भी बनता है। एक जगह नॉन वेज बन रहा है आपका, मांस मछली ये सब, और एक जगह आपने भगवान को बैठा दिया। डिस्टर्ब होगी चीजें। जो नॉन वेजिटेरियन नहीं भी है, जो शाकाहारी हैं, उनके यहाँ मिर्च मसाले, तेल छौंका सब चल रहा है। और कुछ समय बाद जो भगवान की मूर्तियां मंदिर में होती है उसमें तेल चिपक जाता है मसालों के साथ, वो छूटता भी नहीं है। इसलिए रसोई में मंदिर बिल्कुल भी वास्तु अनुकूल नहीं है। दूसरा, जो रसोई है वो आपके साउथ ईस्ट में है। साउथ ईस्ट अग्नि है। अग्नि के समीप आप कितना बैठ सकते हो? कितनी भी ठंड हो, 10 मिनट बाद आपको अग्नि से दूर जाना पड़ता है। यहाँ पर बेचैनी एंजाइटी हमेशा रहती है। तो यहाँ भगवान का मंदिर बनाने से वो तो एक तरह से भगवान उस मंदिर में रह रहे हैं, तो उनके लिए अग्नि का स्थान कैसे वास्तु अनुकूल हो गया? ये भी गलत है। बेडरूम में भी आपको मंदिर नहीं बनाना। फिर लोग मिस्टेक करते हैं। सीढ़ियां होती हैं हर एक घरों में, स्टेयर्स, उसके खाली, उसके नीचे की जगह खाली होती है। उसको यूटिलाइज करने के लिए कुछ लोग वहां पे स्टडी टेबल बना देते हैं, कुछ लोग वहाँ डाइनिंग टेबल रख लेते हैं, कुछ लोग टॉयलेट भी बनाते हैं, कुछ लोग वहाँ पे बुक शेल्फ। तो ये सब चीजें सीढ़ियों के नीचे वास्तु अनुकूल नहीं है, क्योंकि सीढ़ियों पे जब हम और कुछ लोग तो मंदिर भी बनाते थे, अच्छी जगह दिख के वहाँ पे मेंटेन करते हैं, लेकिन जब सीढ़ियों पे हम चढ़ते हैं तो वहाँ पे क्लियरेंस बहुत कम होता है। तो सीढ़ियों के नीचे का स्थान, पैरों के नीचे का स्थान, तो यहाँ पे टॉयलेट होगा तो आपकी सेहत खराब होगी। मंदिर बनाएंगे, मंदिर की पवित्र डिस्टर्ब होती है, सुख शांति अफेक्ट होती है। आप बच्चों का स्टडी टेबल रखेंगे, बच्चे ठीक से पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि बच्चा पढ़ रहा है, ऊपर चढ़ना उतरना चल रहा है, पैरों के नीचे बच्चा बैठा हुआ है। तो ये सब चीजें सीढ़ियों के नीचे नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि बेडरूम से, जब बेड है जहाँ, वहां से टॉयलेट सीट और जो किचन में गैस स्टोव है वो दिखाई नहीं देना चाहिए। क्योंकि अगर बेड बेड से आपका गैस स्टोव दिखाई दे रहा है तो उस घर में ना खाना कम बनता है, बाहर से ज्यादा खाना होता है। महिलाओं को ना खाना बनाने में रुचि नहीं रहती। और बेड से जब टॉयलेट सीट दिखाई देती है तो आपका स्लीप डिसऑर्डर क्रिएट करती है। और काफी घरों में देखा गया है कि जो हाई राइज होते हैं, मल्टी स्टोरी घर होते हैं, नीचे आपका किचन है और ऊपर बेडरूम है, यानी अग्नि के ऊपर आप सो रहे हैं। ये भी वास्तु अनुकूल नहीं। ऊपर टॉयलेट है, नीचे आपका मंदिर है, ये भी वास्तु अनुकूल नहीं। और कॉमन गलतियां जो लोग करते हैं वो ये करते हैं कि मास्टर बेडरूम नॉर्थ ईस्ट में बनाते हैं और बच्चों का बेडरूम साउथ वेस्ट में बना देते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल आपने डिस्टर्ब कर दिया पूरी हार्मनी को। तो बहुत सी चीजें हैं जो लोग मिस्टेक करते हैं, कॉमन मिस्टेक्स ही मैं इनको बोलूंगा। और टॉयलेट की रेमेडी को लेकर भी वो रंग बिरंगे टेप लगा देते हैं। लिस्ट तो एंडलेस है। तो इसको कभी हम नई सीरीज शुरू करेंगे तो हम इंडिविजुअली इसको पिक करेंगे, मतलब कॉमन मिस्टेक। एब्सोल्युटली। सर, ये जो अगर सपोज़ ये आपने अभी तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी मिस्टेक्स बताई हैं क्योंकि ये जनरली होती हैं। और इफ़ समवन हैज़ ऑलरेडी, अगर किसी ने ऑलरेडी बना दिया है घर सर, तो 1-2 एग्ज़ाम्पल्स करके जैसे आप उनको क्या दैट उनका जो घर है, उन पे हम कौन से वास्तु के प्रिंसिपल जैसे रेमेडीज़ के तौर पे अगर कुछ अगर हम डिमोलिशन ना करें, स्ट्रक्चरल चेंजेस ना करें, मतलब कुछ जैसे आप एक एग्ज़ाम्पल देकर बताइए कि अगर वैसे तो डिमोलिशन करनी चाहिए बट अगर नहीं कर सकते हैं, तो क्या करें? फॉर एग्ज़ाम्पल टॉयलेट का है या किचन दो की तीन प्रॉब्लम है, किचन ही गलत दो तीन जगह पे है। वास्तु दोष, हाँ, दो तीन वास्तु दोष देख लेते हैं। जैसे मेन डोर का भी देख लिया, अगर वो शुभ पद पर नहीं है, मान लिया कि वास्तु दोष है आपका मुख्य द्वार का, तो आपको वहां पे क्या करना है? एक तो स्वस्तिक बनाना है, हल्दी चंदन रोली कुमकुम से घर की महिलाओं को बनाना है। दूसरा, जो मेन डोर है उसका जो फर्श है नीचे, उस पे एक लकड़ी की पट्टी लगानी है जिसको हम दहलीज बोलते हैं। लकड़ी की पट्टी सेक्शन क्रिएट करती है, नेगेटिव एनर्जीज को अंदर आने से रोकती है और पॉजिटिव एनर्जीज को एक तरह से सेटल्ड वे में अंदर लाती है। और ये नेगेटिव एनर्जीज दहलीज के माध्यम से ही रुकती हैं। तो दहलीज एक बहुत ही इफेक्टिव वास्तु रेमेडी है, और ये करीब 1 इंच ऊंची होनी चाहिए और 2 इंच चौड़ी। तीसरी मेन डोर पे रेमेडी करनी है आपको, जितना हो सके वहां पे ग्रीन प्लांट्स रखिए। ग्रीन प्लांट्स प्राणिक ऊर्जाओं का सोर्स है, और प्राणिक ऊर्जाएं ही नेगेटिव एनर्जीज को नष्ट करती हैं और पॉजिटिव एनर्जीज को बढ़ाती है।
ये 3 रेमेडी मुख्य द्वार के लिए परफेक्ट हैं। और अगर हम किचन की बात करें, किचन में कुछ मिस्टेक्स हैं जो मैंने पहले नहीं बताई, जैसे कि गैस स्टोव और सिंक अगर एक लाइन में है तो ये धन की हानि का बड़ा कारण बनता है, क्योंकि जो गैस स्टोव है वो अग्नि है और जो सिंक है वो जल तत्व है, दोनों शत्रु एलिमेंट है। अगर एक लाइन में है और गैस स्टोव चलाना संभव नहीं होता, इनबिल्ट होता है कई घरों में, तो उसमें आप इन दोनों के बीच में एक पार्टीशन क्रिएट करें। एक वुडन पैनल बना लीजिए, या वुडन पैनल संभव नहीं है तो आप एक पत्थर का भी एक पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं, या एक बीच में पौधा रख दीजिए। बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी। कई घरों में हम लोग स्लैब जो बनाते हैं किचन की, वो काले रंग की बना देते हैं। काला रंग वाटर एलिमेंट होता है और किचन आपका फायर है। तो स्लैब आपने लगा दी है, उसको बदलना संभव नहीं है, तो जो गैस स्टोव है उसके नीचे आप व्हाइट कलर कर उसका कोई टाइल लगा दीजिए या कोई पत्थर लगा दीजिए, क्योंकि सफेद रंग में सातों रंग विद्वान हैं, और सफेद रंग सभी रंगों का हम कह सकते हैं फादर है, बाप है। तो जब हम सफेद रंग करते हैं तो जो ब्लैक कलर है उसका इफेक्ट जो अग्नि क्षेत्र में आ रहा होता है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। तो ये रेमेडी आप वहाँ कर सकते हैं। अब जैसे कि नीचे आपका किचन है, ऊपर बेडरूम है, वो चेंज नहीं कर सकते आप, वो भी वास्तु दोष है। आप बेडरूम के नीचे एक फॉल सीलिंग बनाइए, जो किचन की जो छत है उससे नीचे करीब 1 या 2 इंच के डिस्टेंस पे एक फॉल सीलिंग बना दीजिए। ये क्रिएट करेगी वैक्यूम। इससे दोनों पार्टीशन क्रिएट होता है और ये वास्तु दोष दूर हो जाता है। कई घरों में मंदिर और टॉयलेट की कॉमन वॉल होती है, ये भी वास्तु दोष है। तो इसमें हम बोलते हैं जो कॉमन वॉल है उससे करीब 1 या 2 इंच की दूरी पर एक दूसरी वॉल क्रिएट करके बीच में वैक्यूम बना दीजिए। ये भी वास्तु दोष, बहुत इफेक्टिव रेमेडी है वास्तु दोष को दूर करने। टॉयलेट की अगर बात करें तो टॉयलेट का सबसे इफेक्टिव वास्तु रेमेडी बहुत ही सिंपल है, और वो है डे टू डे हमें थोड़ा डिसिप्लिन रहना है। सबसे पहली रेमेडी ये है कि आपको टॉयलेट सीट जब यूज नहीं कर रहे हैं उसको हमेशा क्लोज रखिए। टॉयलेट सीट तभी तक वास्तु दोष उत्पन्न करी जब तक वो ओपन है। हमने यूज करी टॉयलेट और हम उसको ओपन छोड़कर चले जाते तो वो वास्तु दोष 24 घंटे रहता है। और अगर हमने क्लोज कर दी टॉयलेट सीट, मान लिया हमने 24 घंटे में 1 घंटे यूज करी है, तो 23 घंटे तो वास्तु दोष उत्पन्न नहीं हुआ। उसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि वहां पे कभी अंधेरा ना हो। अंधेरा नकारात्मकता है, नेगेटिविटी है, और वहां पे एक छोटा एलईडी बल्ब जला के रखिए। वार्म व्हाइट या व्हाइट, कोई रंग बिरंगे आपको एलईडी बल्ब नहीं लगाने, उससे पॉजिटिव एनर्जीज बढ़ती है। एग्जॉस्ट हमेशा चालू रहना चाहिए। फ्रेगनेंस रहनी चाहिए, बदबू नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जितने भी वास्तु दोष है वो जर्म्स, बैक्टीरिया और जो गंदी बदबू होती है ह्यूमन एक्सक्रीटा उसके माध्यम से उत्पन्न होती है। और यहाँ पे भी जो टॉयलेट का दरवाजा है उस पे आपको दहलीज बनानी है, लकड़ी की पट्टी। वही जो नेगेटिव एनर्जीज आपके टॉयलेट में क्रिएट हो रही है घर में आने से वही रोके। और टॉयलेट का दरवाजा हमेशा बंद हो जब यूज में use हो। ये कॉमन आप रेमेडीज हम टॉयलेट में करते हैं। हाँ, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ भी जितना हो सके ग्रीन प्लांट्स रखिए टॉयलेट के अंदर। प्राणिक ऊर्जाओं का सोर्स है, जो भी नेगेटिविटी है टॉयलेट की संपूर्ण तरह से नष्ट होती है प्राणिक ऊर्जाओं के माध्यम से, जो हम प्लांट्स टॉयलेट में रखते हैं। तो ये रेमेडी करिए, आपका घर का वास्तु दोष टॉयलेट के माध्यम से पूरी तरह से दूर। सर अगर मैं एक चीज़ पूछूँ आपसे, जैसे आप जब बात कर रहे थे किचन की फॉर एग्ज़ाम्पल, तो जैसे क्योंकि सबके घर में किचन तो होती ही है और किचन एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, स्पेशली हमारे इंडियन हाउसहोल्ड्स का। वहाँ लेडीज़ मतलब बहुत ज़्यादा टाइम, इवन वर्किंग वुमन भी टाइम गुज़ारती है क्योंकि खाना तो कुछ ना कुछ देना ही होता है फैमिली को और खुद के लिए भी। तो सर जैसे फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट गिविंग यू जस्ट अ थॉट, अभी कुछ मैंने किसी देखा नहीं है तो जस्ट एग्जांपल के तौर पे दे रही हूँ। जैसे सपोज एक स्क्वायर किचन है, लेट्स से दैट, हाँ एक स्क्वायर किचन है, क्योंकि जो जनता देख रही है तो थोड़ा उनको आइडिया होगा हम क्या बात कर रहे हैं। तो स्क्वायर किचन में आप सोचो कि एक है एक तरीके यहाँ पर वेस्ट है और यहाँ पर नॉर्थ है। तो मेरी स्क्वायर आप जैसे आप अगर आप देख रहे हो मेरे को, तो यहाँ पर वेस्ट है और पीछे नॉर्थ है, नहीं सॉरी वेस्ट है और ईस्ट है, ईस्ट होगा, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ठीक है? साउथ। नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड देन ईस्ट ईस्ट, ठीक है? तो ये वेस्ट में वेस्ट की तरफ किचन है
और वेस्ट की गैस स्टोव तरफ है, में गैस वहां स्टोव है पर वहाँ पे। स्टोव है, और उसके ऑपोजिट में वाटर है, ठीक है, सिंक है। ठीक है, ठीक है? तो ठीक गैस है। स्टोव है और सिर्फ़ गैस स्टोव है, उसके बाद फिर सारे वो उसी जगह पे वो लोग खाना-वाना रखते हैं, एक स जो होता है ना एक जगह, एक हुँ, अलमारी हुँ, में सारे राशन हो गया। हुँ, और हुँ। फिर जो हमारे यहाँ पर हमारा जो नॉर्थ है, वहाँ खिड़की है, ठीक है। वहाँ खिड़की है, और फिर उसी टाइम नॉर्थ के साइड में एंट्रेंस है उनकी। हुँ, हुँ, ठीक हुँ, है? तो मैंने अभी सोचा, जब आप बता रहे थे तो मैं ऐसे-ऐसे हुँ, सोच कर मैं आपको, और फिर ये मेरा, क्योंकि मेरा भी स्ट्रक्चरल माइंड है, और हुँ, फिर मैंने बनाया इसको कि यहाँ पर पानी है, और फिर इधर जो है इस साइड जो आपका ये ईस्ट, नॉर्थ है, साउथ। ये तो ईस्ट है, ये ईस्ट के वक़्त पानी है, ईस्ट के यहाँ हाँ, पर पानी ठीक है, है। ठीक है? हुँ, वेस्ट के यहाँ पर हमारा गैस खाने का स्टोव है। बनाने का है, या हुँ, और इस तरफ हमारा खिड़की है, और यहाँ से ही एंट्रेंस है, किचन से ही एंट्रेंस है। और फिर यहाँ जो नॉर्थ और फिर ये साउथ, साउथ के साउथ। वक़्त एक रूम है, एक हुँ, रूम हुँ, है। तो ये अगर किचन है, हम मैं आपको इस तरह, ये किचन का, और एंट्री नॉर्थ से आ रही है। हुँ, हुँ, तो हुँ। इसमें कुछ दोष है? नहीं, इसमें कोई दोष नहीं। सबसे पहले आपने गैस स्टोव वेस्ट में रखा, आपका फेसिंग वेस्ट हुआ। आइडियल ईस्ट होना चाहिए, लेकिन वेस्ट भी सूर्य की दिशा है, बिल्कुल ठीक है। उसके पीछे आपने वाटर एलिमेंट, एक लाइन में नहीं है, तो वो भी वास्तु अनुकूल है, और वो भी ईस्ट में चला गया वाटर एलिमेंट। ईस्ट का जो गुण है, वो भी तत्व जो भी वाटर एलिमेंट है। नॉर्थ से आपकी, आपने कहा कि ओपनिंग है, तो एक आपकी डोर की ओपनिंग, मतलब नॉर्थ से नॉर्थ पोल की पॉजिटिव एनर्जीज आ रही है, ठीक है ना? और साउथ से वो कनेक्ट हो गया बेडरूम से, ठीक है? तो ये जो आपका प्लेसमेंट है, ये बिल्कुल परफेक्ट है, वास्तु के अनुकूल है, क्योंकि इसमें हमने गैस स्टोव जो अग्नि है और सिंक जो पानी है, उनको हमने बैलेंस रखा है। सबसे बड़ा वास्तु दोष इसी से उत्पन्न हो। बाकी जो वेंटिलेशन है आपका नॉर्थ की तरफ से है, ये तो बहुत अच्छा है। और नॉर्थ की तरफ से नहीं भी मिलता है, तो उसमें कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है गैस स्टोव कुकिंग के समय हमारा फेसिंग क्या है, और क्या हमारा अग्नि बैलेंस हो रही है नहीं हो रही है हमारे किचन में, वो डिपेंड करता है सिंक का प्लेसमेंट। तो वो आपका ठीक है, तो इसमें कोई दोष नहीं, जैसा आपने भी बताया। तो सर ये जो जैसे नॉर्थ, जैसे क्या होता है जहाँ पर हम लोग रहते हैं, नॉर्थ जैसे दरवाज़ा खुला, उसके आगे मतलब वो जगह आप सोच लो 2 मीटर की है या 1.5 मीटर की है, और उसके आगे एक वॉल है। हम्म। आप समझ रहे हो? नॉर्थ से एंट्री हुई, और फिर जब हम्म, आप और अंदर जाते हो तो वो आप वेस्ट की तरफ जा रहे हो। तो नॉर्थ हम्म, से 1.5 मीटर की एंट्री, वहाँ वॉल, फिर यहाँ अंदर वेस्ट पे आ गए, क्योंकि ये वेस्ट हम्म, पे आप अंदर। हाँ। तो ये जो नॉर्थ पूरी खुली नहीं है, नॉर्थ का सिर्फ 1.5 है, वहीं पर ही आप थोड़ा-सा खड़े होते हो और फिर आप अंदर आ जाते हो। तो ये नॉर्थ का ये ठीक है? बिल्कुल। जो हमारा जितनी भी किचन की एंट्री है ना, वो सेकेंडरी एंट्री में माना जाता है, उससे प्रभाव नहीं होता है। वहाँ पे डोर इटसेल्फ इज़ ए ओपनिंग, ठीक है? तो इसका कोई वास्तु दोष नहीं है, ये सब सेकेंडरी है। प्राइमरी एज़ आई टोल्ड, प्लेसमेंट ऑफ गैस स्टोव एंड प्लेसमेंट ऑफ ठीक है। सिंक, ये बहुत इम्पोर्टेंट। तो ये मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया, तो अगर हाँ, कोई किसी का है तो उनको समझ हाँ। आएगा हम क्या बोल रहे हैं। एंड हुँ, सर, हुँ। एक चीज़ आप बताइए कि जो डायरेक्शंस हैं, आइडियल डायरेक्शंस जो आपने अभी पूरा बताया है, किचन का तो आपने बता दिया अकॉर्डिंगली, बेडरूम का भी आपने बताया कि हमारे किचन के ऊपर बेडरूम नहीं होना चाहिए, हाँ, जहाँ पर है यस। ना? पर हुँ, अगर है किसी का, अब क्या है जो आपने 2 चीज़ बताई है, एक तो बच्चों का रूम और मास्टर बेडरूम। तो जनरली क्या होता है, अगर सपोज़ किचन नीचे है और उसके ऊपर अगर एक मास्टर बेडरूम है, एक तो वो 2 दोष हो गए ना, एक तो हुँ। किचन वहाँ वेस्ट में साउथ है, ईस्ट, और वेस्ट हाँ, में, वो मतलब, और फिर उसके ऊपर साउथ। आपने अपना बेडरूम भी कर लिया है, और वो भी साउथ में है, साउथ ईस्ट में कह रहे हो आप। साउथ साउथ ईस्ट। और ईस्ट, साउथ ईस्ट में बेडरूम तो आप बोल रहे हैं बच्चों का होना चाहिए। बच्चों का, हाँ। सबसे अच्छा साउथ ईस्ट में बेडरूम होता है गेस्ट का, क्योंकि वो अग्नि का ज़ोन है। गेस्ट आएँगे, कम समय रुकेंगे और खुश होकर जाएँगे। ये नहीं कि आपकी मेहमान नवाज़ी से इतने खुश हुए, अब आपको लगने लग रहा है कि जा कब रहे। तो साउथ ईस्ट टिकने नहीं देता। तो जितना समय रहेंगे, उनका ऐसा टाइम रहेगा, आपके लिए भी अच्छा है, उनके लिए भी अच्छा है। तो पहला हो गया गेस्ट रूम। उसके बाद जो फीमेल है, मतलब जो लड़कियाँ हैं, वो वीनस हैं, शुक्र हैं, उनका साउथ ईस्ट में रूम हो सकता है। वो भी बेडरूम की मैं कर रहा हूँ। तो वो आएँगी, कम सोएँगी, और ज़्यादा समय क्या होगा कि अपने हॉबीज़ में, पढ़ाई में निकालेंगी, क्योंकि स्टडी रूम कहीं और होना चाहिए।
अब इसके बाद अगर और किसी की रिक्वायरमेंट यहाँ पर है, बेडरूम के टर्म्स में हम बात करें, तो कॉम्प्रोमाइज़ होती है। हम रिकमेंड नहीं करते हैं। ओके, फाइन। तो सर, हाउ इम्पोर्टेंट आर प्लेसमेंट ऑफ मिरर्स एंड आपने प्लांट्स का तो बताया है। क्या प्लांट्स हर जगह हो सकते हैं? बाथरूम में भी हो सकते हैं, किचन में भी हो सकते हैं, बेडरूम में भी? प्लांट्स हर जगह कर सकते हैं, उसमें उनका कोई रोक-टोक नहीं है? और मिरर्स? प्लांट्स की कोई रोक-टोक नहीं है। आप अपना 360 डिग्री घूम जाइए, हर जगह आपको ज़मीन पर भी प्लांट्स मिलेंगे। क्या वास्तु में प्लांट्स कोई एलिमेंट नहीं है, कोई तत्व नहीं है। प्लांट प्राणिक ऊर्जाओं का सोर्स है। हमारा मूड खराब होता है, हम पार्क में चले जाते हैं। जहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रीनरी होती है, वहाँ सबसे ज़्यादा हमको अच्छा लगता है। जहाँ पे ग्रीनरी कम होती है, वहाँ पे हम ज़्यादा समय नहीं टिक पाते हैं। तो आप अपने घर में जिस जगह पर भी प्लांट रखते हैं, वहाँ की एनर्जीज़ एनहांस हो जाती है, वास्तु इम्प्रूव हो जाता है और पॉजिटिव रिजल्ट्स आने लगते हैं। तो वो बेडरूम हो, प्लांट्स रखें, किसी भी डायरेक्शन में हो प्लांट्स रखें, किचन में प्लांट्स रखें, टॉयलेट्स में, हाँ, टॉयलेट में सिर्फ एक बात का ध्यान रखना, जैसे मनी प्लांट है, उसको हमें नहीं रखना। भारत में तुलसी का प्लांट बहुत ही पवित्र माना गया है। तो तुलसी के प्लांट को रखने का नियम है कि उसको उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा में रखें। अदरवाइज आप मनी प्लांट रखिए, बेडरूम में रखिए, लिविंग एरिया में रखिए, किचन में आप रखिए, जेड प्लांट रखिए, स्नेक प्लांट रखिए। ये तो ऑक्सीजन आपको एमिट करके देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अच्छा, से स्नेक कंट्रोल प्लांट करते हैं। भी अच्छे हैं? वो स्नेक प्लांट स्नेक अच्छे हैं? प्लांट्स तो दिल्ली में तो बहुत रिकमेंड करा गया। अच्छा। सिर्फ एक बात का ध्यान रखिए, जो कांटे वाले होते हैं उनको घर में ना रखें। और उसका भी साइंटिफिक रीजन वास्तव में है कि अगर बच्चे हैं, कोई आपका पेट है, या गलती से आप अगर साफ कर रहे हैं पॉट को, तो कांटा आपके हाथ वगैरह में लग सकता है, तो आप इंजरी आपको हो सकती है। तो कैक्टस है जो दूसरे कांटे वाले हैं, उनको घर में हम रखने को नहीं बोलते हैं। और उसका एक रीजन ये भी देते हैं कि ज्यादातर ये प्लांट जो है रेगिस्तान में होते हैं। रेगिस्तान मतलब जहाँ पे सूखा है, रूखा है। तो अगर घर में है तो लोगों का व्यवहार भी ना सूखा रूखा, है ना, इस तरह का हो जाता है। अदरवाइज तो जो जो लीफ वाले हैं, जो आपके जिसमें फ्लावर्स आ रहे हैं, आप कहीं भी घर में रखिए। और कोई घर का कोना ऐसा ना हो जहाँ प्लांट्स ना हो। मैं तो इतना रिकमेंड करता हूँ। वाओ! ग्रीन बालकनी आप सर देखिए, मे मन खुश हो जाता अच्छा, आपकी बालकनीज़ एक बार है। एक बार ग्रीन दिखाएँ बालकनी मुझे? नहीं, हर आजकल इतने सोशल मीडिया पे ग्रीन बालकनीज आती है, इतने लोग जी, मेंटेन कर रहे हैं, खुश हो जाते हैं जी। उनकी तबीयत हम लोगों की देख के ना। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा सर, मिरर्स का क्या है? हम सुनते हैं मिरर्स, हाँ, टूटा मिरर नहीं होना चाहिए, हाँ। तो वो हाँ, मिरर का क्या है, मिरर अगर आप देखें तो वो लिक्विफाइड सिलिका है। अगर उसका मैन्युफैक्चरिंग देखेंगे तो बिल्कुल पानी की तरह, जब सिलिका यानी रेत मेल्ट हो जाती है, तब उसको फ्रोजन किया जाता है, तब जाके वो मिरर बनता है। ठीक है। तो वो जल तत्व है, वाटर एलिमेंट। तो उसकी दिशाएं क्या हुई, उत्तर उत्तर पूर्व पूर्व दिशा। आपको एक बड़ी वॉल पे मिरर लगाना है, आप इन दिशाओं में लगाओ। ठीक है। तो अगर मान लिया आपका बेडरूम साउथ वेस्ट में है और वहां पे ड्रेसिंग में आपको मिरर लगाना है, तो वहां पे आप मिरर बिल्कुल लगाइए। क्योंकि एक्सटेंसिव यूज ऑफ मिरर नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में ही रिकमेंडेड है। और बाकी जगह पे आपको लगाना है तो आप अपनी हाइट के अनुसार, मान लिया आपको 6 फीट का मिरर लगाना है ड्रेसिंग में, आप लगाइए, कोई इशू नहीं है। और अगर उस रूम के नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में लगाते हैं तो और अच्छा। यानी साउथ वेस्ट का रूम, वहीं पे ड्रेसिंग आपने सेट कर दी नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट, यानी नॉर्थ या ईस्ट वॉल पे आप लगा रहे हो मिरर, कोई इशू नहीं है। टॉयलेट है आपका, आप जो वॉश बेसिन होता है उसके आगे आप मिरर लगाते हैं, लगाइए, कोई इशू नहीं है। टूटा मिरर वैसे भी नहीं होना चाहिए, खराब लगता है, कोई गेस्ट आ गया, आप भी शक्ल ठीक से नहीं देख पा रहे हैं। और थोड़ा सा उसका रीजन ये दिया जाता है, अगर मिरर में दरार है या टूटा है, यानी आपके फेस पे भी वो दिख रहा है, यानी इट ब्रिंग्स यू व्हाट, एक खराब नाम आपका होता है, बदनामी। जैसे बोलते हैं ना, मुंह पे कालिक होती है। तो ऐसा बोला जाता है कि मिरर टूटा हुआ ना हो। आपके अगर खिड़कियों के मिरर टूटे हैं, तो खिड़कियों से देखिए, जब हम बाहर देखते हैं, एक हम कनेक्ट होते हैं आउटसाइड वर्ल्ड से। हमें लोग मिल रहे हैं, उनको हाय करते हैं हम, चीजें हमें नजर आती हैं, वी कनेक्ट टू द एनवायरनमेंट। तो वहां पे अगर मिरर आपका एक तरह से टूटा हुआ है, तो कहीं न कहीं आपका समाज से जो कनेक्शन है, जो वहाँ से आपको सपोर्ट आना चाहिए, जो वहाँ से आपको अच्छी खबरें आनी चाहिए,
वो अफेक्ट होती है। तो इट्स अ साइन ऑफ नेगेटिविटी। अगर मिरर ब्रोकन है या उस पर धब्बे बढ़ गए हैं, धब्बे पड़ गए तो नया लगाइए, ब्रोक हो गया है, जोड़ने की टेप लगाने की जरूरत नहीं है, नया लगाइए। बहुत ये बढ़िया सर। सर, एक चीज़ बताइए कि अब पता नहीं ये बात क्वेश्चन अच्छा है कि नहीं अच्छा है, बट मैं फिर भी पूछना चाहूँगी। क्या वास्तु हेल्थ को, रिलेशनशिप्स को और करियर को इम्प्रूव कर सकती है? सबको चाहिए अच्छा हेल्थ, अच्छे करती रिलेशनशिप और है, अच्छी करियर। करती ही है। जैसे मैं आपको बताऊं कि रिलेशनशिप हम बात करते हैं, चलो हम बात कर रहे हैं कि बाप बेटे की, है ना? या बच्चों की और पेरेंट्स की। मान लिया कि साउथ वेस्ट में बच्चे का बेडरूम है और नॉर्थ ईस्ट में आपका है। तो जो साउथ वेस्ट में है वो घर का बॉस है। अब घर के बॉस तो आप है, बट आप तो नॉर्थ साउथ वेस्ट में नहीं है, बच्चा है। अब वहां का जो तत्व है वो पृथ्वी है। पृथ्वी तत्व से वो अपने आप को बॉस समझेगा, आपकी नहीं सुनेगा, अपनी चलाएगा। इसी से फ्रिक्शन होंगे, रिलेशनशिप खराब होंगे। जब आपने रिवर्स कर दी, यानी आप आगे साउथ वेस्ट में बच्चे को नॉर्थ ईस्ट में कर दिया, आपका कहना मानेगा। नॉर्थ ईस्ट सात्विक गुण वाली दिशा है, उसके थॉट प्रोसेस भी सात्विक होंगे। सात्विक क्या है? भाई पेरेंट्स हैं मेरे, रेस्पेक्टेबल हैं, आपकी रेस्पेक्ट करेगा, आपकी सुनेगा। आप उसको जो एडवाइस दे रहे हो उसके हित के लिए दे रहे हो। जब एक दूसरे का कम्युनिकेशन टू वे होता है तो रिलेशनशिप इंप्रूव होती है। साउथ ईस्ट में आपने कपल बेडरूम बना दिया, जैसे अभी हमने कहा, अग्नि है, पैशन, पैशन क्रिएट करेगी। तो पैशन कैन बी इन वन ऑफ द पार्टनर्स, दोनों में हो सकता है कि सेम टाइम पे ना आए। तो इससे मैरिड लाइफ आपकी डिस्टर्ब होती है। मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हुई, इट कैन लीड टू अदर इश्यूज, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, डिवोर्स। नॉर्थ ईस्ट में कपल बेडरूम बन गया, सात्विक गुण वाली दिशा है, और वाइफ जो है, जो फीमेल है, वो वीनस है, फायर है, और नॉर्थ ईस्ट ऑफ द जल है। अगर वाइफ यहाँ पर आई तो एलिमेंट का, आप देखिए, अग्नि और जल। अग्नि प्रभावित हुई यानी फीमेल प्रभावित हुई, छोटी मोटी बीमारी इसको लगी रही। और यहाँ पे मैग्नेट भी होता है। तो जो मेल मेंबर है, हस्बैंड, वो इंट्रोवर्ट हो जाएगा। और वाइफ का मैंने घूमने जाने का, उसे लगेगा अरे घूमने क्यों जाना, बाहर तो ट्रैफिक रहता है, घर में ही अपना बैठते हैं। ये जब एक दूसरे के जब इंटरेस्ट क्लैश होते हैं, तो यही डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। और यहाँ पे ये भी देखा गया है कि कंसीव करने में इश्यूज आते हैं वाइफ को, और एक्सट्रीम केसेस में आपका अबॉर्शन भी होता है। ये तो हुआ कि कुछ रिलेशंस की बात। अब बात करते हैं आपकी फाइनेंस की। कुबेर, अगर आप कनॉट प्लेस में, जो हमारा आरबीआई का ऑफिस है, उसके बाहर तो कुबेर की मूर्तियां लगी हैं। वो खजानों के देवता है। तो नॉर्थ यानी कुबेर, अगर आपने वो खुला रखा, तो आप भले ही किसी भी जॉब या प्रोफेशन या बिजनेस में हैं, आपके पास उतने पैसे आएंगे कि लोगों को लगेगा ये रईस है। अगर वो बंद है, तो भले ही आपके कितने पैसे हैं, लोन इतने रहेंगे, और स्थिति आपकी ऐसे रहेगी कि आपको लगेगा यार पैसे नहीं टिकते, हैंड टू माउथ होगा। तो ये नॉर्थ से आपका रिलेट हो गया। नॉर्थ वेस्ट आपका वायव्य कोण है। ये आपका वायु आपका सपोर्ट सिस्टम है। वास्तु पुरुष का उल्टा हाथ होता है, उल्टा हाथ सीधे आपको सपोर्ट करता है। तो अगर नॉर्थ वेस्ट कट है, यानी कि उसमें कोई कट आ गया, कम है आपके यहाँ, या वास्तु दोष है, तो आपका सपोर्ट सिस्टम एक तरह से चरमरा जाएगा। आप अगर गवर्नमेंट बिजनेस में है तो आपको गवर्नमेंट से सपोर्ट नहीं मिलेगा, जॉब में आपको बॉस से सपोर्ट नहीं मिलेगा, घर में ही आपको हस्बैंड को वाइफ से और वाइफ को हस्बैंड से नहीं मिलेगा। तो इसको हम रिलेट करते हुए हर चीज को हम, जैसे मैंने कहा ना, 5 तत्व को बैलेंस करा, और पांचों तत्व के अपने गुण हैं आपको देने के लिए। और ब्रह्म स्थान अगर आपने सेटल कर दिया, तो हर एक आदमी अपने जीवन में उन्नति कर रहा है। उन्नति सिर्फ पैसों की नहीं है, उन्नति आपके मेंटल स्ट्रेंथ की भी है, इंटेलेक्चुअल की भी है, विजडम की भी है, हर चीज की है। तो हर दिशा से अपने गुण धर्म हैं, वो चीज मेंटेन होती है तो रिलेशनशिप अच्छे होते हैं। जॉब आपका, जैसे मैंने शुरू में आपसे कहा ना, व्यक्ति आनंद में रहता है, खुश रहता है। तो ये वास्तु का सरल नियम है, और तत्वों को बैलेंस करके वी कैन अचीव दैट। ब्यूटीफुल। बहुत ही होपफुल सी चीज़ है सर ये, क्योंकि लोगों को पैसे की हमेशा ज़रूरत है और रिलेशनशिप्स तो अच्छे चाहते ही हैं सभी आनंदमय के लिए, तो ये वास्तु तो एक बड़ा मैजिकल सी चीज़ है। और सर बिल्कुल ये बिल्कुल। जो एनी एनी सिंपल और अफोर्डेबल, क्योंकि फाइनली हम जब बात कर रहे हैं पैसे और इनकी, तो
वास्तु अफोर्डेबल है सर, क्योंकि लोग जो रेंटेड होम्स में रहते हैं, जिनके अपने घर नहीं हैं, तो वो इतना कुछ तो नहीं करना चाहेंगे, बट वो फिर भी अगर वास्तु को यूज़ करना चाहें इन एन अफोर्डेबल वे, तो क्या आपका जैसे वास्तु तो जैसे मैंने कहा, एक बहुत ही टेक्निकल सब्जेक्ट है, इसको हमने समझ लिया तो ये एक्सपेंसिव नहीं है। तो कोई भी घर 100% एज पर वास्तु नहीं होता, हमें रेमेडी करनी पड़ती है। जैसे मेन डोर का मैंने बताया, आपको स्वास्तिक बनाना है, उसकी कॉस्ट ही कुछ नहीं है। आपको बस ये हल्दी, चंदन, रोली, कुमकुम लाना है और घर की महिला को ऊपर बनना। जो नीचे चौखट है, जो उन्होंने कहा लकड़ी की पट्टी, नो कॉस्ट हुई। आपको नॉर्थ ईस्ट को खुला रखना है, वहां पे मंदिर बनाना है। मान लिया कि वहां पे आपका बेडरूम ही आ रहा है, छोटा सा आपका एक बेडरूम दे दिया सपोज, वो क्या करे? कोई बात नहीं, आप उस बेडरूम में मंदिर रखिए, मंदिर में पर्दा डाल के रखिए, बेड आपका है, इस तरह से बेड की व्यवस्था करिए कि पैर मंदिर की तरफ नहीं होने चाहिए। ठीक है, पर्दा डाल के आपको समस्या का समाधान मिल गया। टॉयलेट जो सबसे ज्यादा आजकल हाइप क्रिएट करा हुआ है, डराया गया है, उसकी मैंने कितनी सिंपल रेमेडी बताई। टॉयलेट सीट बंद रखिए, पर ये कोई करना नहीं चाहता। ये वही वाली बात हो गई कि किसी को बीपी हाई आया, डॉक्टर उसको कह रहे हैं 2 किलोमीटर आप घूमना शुरू कर दो और अपना वेजिटेरियन डाइट पे आ जाओ, स्मोक अल्कोहल बंद कर दो। वो कह रहा है सर ये सब तो नहीं हो सकता, दवाई दे दो। ठीक है ना? अब घूमने में कोई पैसे लगते हैं? नहीं लगते। ड्रिंक्स, अल्कोहल आप छोड़ोगे, आपको बचत होगी। स्मोक छोड़ोगे तो आपकी सेहत बन रही है, आपको पैसे बच रहे हैं। बट अगर किसी को दवाई खानी है एक्सपेंसिव, ये नहीं करना, तो उसके लिए वास्तु एक्सपेंसिव है। लेकिन सिंपल रेमेडी है विच कम्स विद द डिसिप्लिन। अब जैसे मैंने किचन का आपको बताया, आपका गैस स्टोव और आपका सिंक एक लाइन में है, एक प्लांट रख दो आप, देयर इज नो कॉस्ट। आपको नॉर्थ यानी कि पैसों की समस्या आ रही है, तो वहां पे कुबेर की एक मूर्ति रख दीजिए नॉर्थ में। कुबेर की मूर्ति आप अपने बजट के अनुसार ले आइए, वहां पे आप कुबेर की स्थापना कर दीजिए। हेल्थ का आपको इशू है तो धन्वंतरी की आप नॉर्थ ईस्ट चरक की दिशा है, वहां पे आप कलश में पानी और उनकी आप तस्वीर रख दीजिए। पर आपको भाव वही देना, सुबह शाम आपको उनको देख के उनसे उनकी ब्लेसिंग्स भी लेनी है। तो आप देखिए, यही रेमेडी है, समस्या का समाधान। तो नॉर्थ में कुबेर और नॉर्थ 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 ईस्ट में नॉर्थ ईस्ट धन्वंतरी जी। धन्वंतरी। बहुत बढ़िया, तो वेरी सेहत नाइस, अच्छी हो वेरी गई, सिंपल। आपका पैसा हो गया, ठीक है। ठीक है। बहुत बढ़िया। तो सर एक चीज़ और कि जो एनी कनेक्शन है क्या वास्तु, मेंटल हेल्थ और स्ट्रेस रिडक्शन से? देखिए, हम वास्तु पुरुष का अगर सिर देखें, वो नॉर्थ ईस्ट में है और सिर हमेशा हल्का होना चाहिए। जब भी हम कोई वजन उठाते हैं, हाथों से उठाते हैं और पूरा वेट जाता है पैरों पे। सर पे तो कोई रखता नहीं है, वैसे भी रखा तो कुछ समय के लिए। वास्तु पुरुष का सिर होता है नॉर्थ ईस्ट में, इसलिए बोला गया कि उसको हल्का रखना। अगर वहां पे आपने सीढ़ियां बनाई, सीढ़ियां बहुत हैवी होती हैं क्योंकि आरसीसी की होती है। सीढ़ियों का मतलब आपने वास्तु पुरुष के सिर पर कोई वजन रख दिया। ओवरहेड वाटर टैंक आपने नॉर्थ ईस्ट में रख दिया, तो भी सिर पे वजन आ गया। सिर पे वजन यानी सर भारी, हेडेक। आपने नॉर्थ ईस्ट में कबाड़ रख दिया, कबाड़ तो कंफ्यूजन ही क्रिएट कर रहा है। तो वो सीधा वास्तु पुरुष का सिर है, मेंटल स्टेट है, मस्तिष्क है, क्लटर हो जाएगा, कंफ्यूजन, समझ ही नहीं आ रहा उसको। वहां पे भारी फर्नीचर आपने रख दिया, वही स्थिति, बिल्कुल भारीपन उसको लग गया। तो यहां से मेंटल स्ट्रेस आ गया। अब जो व्यक्ति घर से ही बोझ लेके जा रहा है, ऑफिस में अपने कलीग के साथ भी वैसे ही व्यवहार करेगा, बॉस से डांट खा के और स्ट्रेस उसका बढ़ेगा, और जब घर आ रहा होगा घर जाने का मन नहीं करेगा। और दूसरी डायरेक्शन आपको देखनी है नॉर्थ वेस्ट, जहाँ के चंद्रमा स्वामी है। चंद्रमा आप देखिए, पूर्णिमा से लेके अमावस्या तक, पूर्णिमा फुल मून है, अमावस्या जीरो, पूरा शेप बदलता है, यानी वेरिएशन है। और यही नॉर्थ वेस्ट है। अगर नॉर्थ वेस्ट इफेक्ट होता है, तो हमारा जो मन है उसमें वेरिएशन आता है। कभी बहुत अच्छा मूड है, कभी एकदम से डिप्रेशन में है, कभी बहुत खुश हैं, कभी बहुत उदास हैं। तो आपको नॉर्थ वेस्ट सेटल करना, अगर वहां इशू है तो सुसाइडल टेंडेंसीज वहीं से आती। तो ये दो दिशाएं आप सेटल करिए, आपका मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन काफी हद तक एड्रेस हो जाती है। बहुत बढ़िया। और सर ये जो है कि व्हाई इज़ जो अब साउथ फेसिंग एंट्रेंस जो होती है, बहुत लोगों की साउथ फेसिंग एंट्रेंस होती है, तो वो कंसिडर बोलते हैं अनडिज़ायरेबल इन वास्तु को बोलते हैं कि वो इतना अच्छा नहीं होता, साउथ फेसिंग। देखिए, बहुत बड़ा मिथ है ये, हमने करीब 1000 से ज्यादा साउथ वेस्ट को भी खराब बोलेगा।
बोला जाता कि नॉर्थ अच्छा है और ईस्ट फेसिंग अच्छा है। और इस मिथ को हमने अपने चैनल के थ्रू बहुत लोगों को समझाया है। और वास्तु जब मैंने कहा ये साइंस है, साइंस लॉजिकल भी है। साइंस वास्तु की बोलती है कि आपका नॉर्थ फेसिंग है, बहुत अच्छा है। साउथ फेसिंग अच्छा है, नॉर्थ से भी अच्छा हो सकता है। ईस्ट फेसिंग अच्छा है, लेकिन वेस्ट फेसिंग अच्छा है, लेकिन ईस्ट से भी अच्छा हो सकता है। सिर्फ आपको ध्यान ये रखना है कि प्रॉपर जो शुभ पद हैं, उससे मुख्य द्वार होने चाहिए। तो साउथ फेसिंग और वेस्ट फेसिंग दोनों ही अच्छे घर होते हैं, बहुत ही लाभ के कारक होते हैं। आपने साउथ दिल्ली सुना होगा, इतना जी। पावरफुल है, हाँ। इतना आप इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, ठीक है ना? ये सब वही है। कोई भी एंट्री, कोई भी फेसिंग अच्छा या खराब नहीं होता है। प्रॉपर ग्रिड के माध्यम से, प्रॉपर वास्तु सिद्धांतों के माध्यम से हमें एंट्रेंस को ज्ञात करना होता है। आपका आंसर, ऑल दी डायरेक्शंस आर इक्वली गुड एज वेल एज बैड। अगर सही ग्रिड में नहीं है मुख्य द्वार तो नॉर्थ भी खराब है, सही ग्रिड में पद में मुख्य द्वार नहीं है तो ईस्ट भी खराब है। गॉट तो इट। ये भ्रम है, इसमें कोई सत्यता नहीं है, बिल्कुल ये भ्रांति है। सो सर, इसी को ही थोड़ा-सा एक्सटेंड करना चाहती हूँ, जैसे कि मेरे दिमाग में एक चीज़ आ रही थी कि जो साउथ, जो एक एरिया है, लैंड एरिया, उस लैंड एरिया का पोर्शन साउथ पोर्शन मतलब साउथ साउथ, बिल्कुल साउथ वाला कोना जो है ना, जैसे अगर ठीक है। सपोज़ हम लोग साउथ बोल रहे हैं ना, जैसे ये हम बोल रहे हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, तो ये हम्म, वाला जो साउथ पोर्शन है, एक साउथ साउथ का वेस्ट है और एक बोलेंगे, ये वेस्ट लाइन हो गई, साउथ साउथ वेस्ट वेस्ट हो गई बोलेंगे। ना लाइन। हाँ हाँ, हाँ। ऐसे जो टी हाँ ऐसे साउथ आ वेस्ट। जाएगा। वहाँ पर घर को अगर हम रखें, उसका मुख्य द्वार फ्रंट पे ईस्ट पे आ जाता है, ईस्ट साउथ में आ जाता है, क्योंकि वो उसकी डायरेक्शन उस लैंड प्रॉपर्टी की कोने में अगर कोई घर बनाए, तो आपके हिसाब से उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए? कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए मैंने कहा था कि पीठम पद विन्यास, उपपीठ पद विन्यास, मुंडकम पद विन्यास सबके ग्रिड बनते हैं। और उस ग्रिड से चारों डायरेक्शंस में आपको लिबर्टी है कहीं से भी एंट्रेंस देने की। बाउंड्री गेट, मेन गेट, एज वेल एज जो घर का मुख्य द्वार है वहां से भी। यहाँ पे भी एक बात का ध्यान रखना है कि वास्तु में बोला कि जो कॉर्नर प्लॉट्स होते हैं, कॉर्नर प्लॉट्स में नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर प्लॉट सबसे अच्छे होते हैं। साउथ ईस्ट कॉर्नर प्लॉट यानी जिसके साउथ और ईस्ट में रोड है, वो वास्तु अनुकूल नहीं है। वेस्ट कॉर्नर प्लॉट जिसके साउथ और वेस्ट में रोड है, और नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर प्लॉट जिसके नॉर्थ और वेस्ट में रोड है, ये वास्तु अनुकूल नहीं है। अगर इन 3 कॉर्नर प्लॉट्स पे आप घर बना रहे हो, उसमें आपको शुरू में रेमेडी करनी पड़ेगी। और जो हम कंस्ट्रक्टेड एरिया का डिजाइन करेंगे, इस तरह से करेंगे कि इसका वास्तु दोष उसमें दूर हो जाता है। कहने का अर्थ ये है कि ऐसा नहीं कि आपको नहीं लेना है। अक्सर जितने भी कॉर्नर प्लॉट्स हैं वो बहुत महंगे बिकते हैं। अगर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर प्लॉट है तो महंगा बिक रहा है, ले लो। लेकिन साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट महंगा है, मैं रिकमेंड करता हूँ ना। सेम प्राइस पे मिल रहा है, आपको लोकेशन अच्छी लग रही है, प्राइस अच्छा है, ले लीजिए। अच्छा लेआउट बना के उसका वास्तु दोष बड़े आसानी से दूर हो जाए। जैसे अगर सपोज़ साउथ वेस्ट है, उसके पीछे तो कोई रोड है ही नहीं, रोड तो उसके सामने है, वो ईस्ट हाँ, पे रोड है। एक साइड रोड है तो कोई इश्यू नहीं है, दो साइड रोड में है इश्यू। एक ही साइड अगर रोड है दो तरफ फ्रंट है की, तब कोई इश्यू नहीं। क्योंकि उसका तब जो तो है आपका वो गार्डन है, बाकी सब गार्डन है। रोड होती जो आपके प्लॉट के बाहर होती है ना, गवर्नमेंट लैंड होता है, उस पे रोड जो बनी होती है हाँ, उसमें कंसिडरेशन होता है। अगर वो एक साइड है कोई इशू नहीं, वही एक ही साइड है और वो ईस्ट साइड है। कोई इशू नहीं, कोई issue तो वही, तो ये मैं इसलिए भी पूछ रही हूँ क्योंकि कई लोगों का जो जब देखते हैं वो इनको एक सॉलिड एग्जांपल मिलता है। तो आपने ये एंट्रेंस की बात भी बता दी और बहुत अच्छा है कि आपने बोल दिया कि सब ठीक है, और अगर कोई करना भी चाहता है तो पहले से ही आप मतलब वो नहीं। मैप यस। को देखकर ग्रिड का करेक्शन करा दें। सो डू यू हैव सर आपके पास जो रियल लाइफ केस में अगर आपने कुछ चीज़ों को ट्रांसफ़ॉर्म किया है, एनीथिंग, आपने अगर एक भी एग्ज़ाम्पल दे दें कि भई मैंने ये कर दिया था, कहीं बहुत भी? है। एक तो आपके आपके देश से ही अभी रिसेंट आया है, जी, आपके डेनमार्क से ही डेनमार्क? आया है। हाँ। जी, और उन्होंने मुझे इतना अच्छा एक मैसेज दिया है, अगर आप बोले तो मैं पढ़ के भी सुना सकता हूँ। बिल्कुल ज़रूर पढ़ाइए सर, क्यों नहीं? एक सेकंड।
इनका मैं आप बाद में बताऊंगा हमने क्या करा था। इनका मैसेज आया है, सर माय हस्बैंड हैज गॉट ए जॉब, ही विल बी साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट टुडे, वी विल फॉरएवर बी थैंकफुल फॉर योर सपोर्ट एंड गाइडेंस। ठीक है। और इसके बाद लिखा है, बेस्ट विशेस टू यू एंड योर फैमिली सर, मे यू सक्सीड ए लॉट इन लाइफ फॉर हेल्पिंग सो मेनी फैमिलीज लाइक आस। इतनी दूर बहुत वो बढ़िया। लोग बैठे थे। काफी किया डिटेल्स क्या थोड़ा था आपने? प्राइवेट होती हैं, बट उनका एक ही इशू था। थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि जो हर जो 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 हर फैमिली में इशू होता है, तो हमने जब उसका वास्तु करा, उनको ये रिजल्ट मिले। नाउ दे आर वेरी हैप्पी। हाँ जी संजय जी। ठीक है। हाँ अभी शायद हैंग हो तो गया। तो आपने किया क्या था वहाँ पर? उनका घर एक्चुअली उनको कुछ इश्यूज थे। उसके बाद जब हमने उनके घर का वास्तु करा, हमने सबसे पहले तो ये देखा कि उनका जो बेडरूम है वो गलत दिशा में है। जी। साउथ वेस्ट एक लिविंग एरिया में आ रहा था, और ना तो साउथ में जगह थी ना वेस्ट में जगह थी। ठीक है। उसकी वजह से एक हार्मनी इशू था, और एक स्टेबिलिटी का इशू था, और अन्य इश्यूज थे। थोड़ा प्राइवेट है, हम ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। तो फिर हमने वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट भी कट था, घर का नॉर्थ ईस्ट कट था, फ्लैट था वो। तो नॉर्थ ईस्ट में हमने मिरर टेक्निक करके नॉर्थ ईस्ट को हमने जो कट को पूरा फिल करा, यानी कि आपका हेड ही कट हो रहा है। उसके बाद साउथ वेस्ट में सोफा था, तो हमने कहा कि हस्बैंड को आप नॉर्थ वेस्ट में सोने को बोलिए, क्योंकि अभी इश्यूज हैं सॉल्व वहीं होंगे। बड़ा सिंपल। उन्होंने सोना शुरू कर दिया, सिर्फ 1.5 महीने वहां सोए, क्योंकि साउथ वेस्ट इज दी स्टेबिलिटी जोन, और इसको नैरेती का जोन भी बोलते हैं। जो उनकी शरण में जाता है उनकी रक्षा करता है। हस्बैंड ने यहाँ सोना शुरू करा। बच्ची का बेडरूम भी गलत था, उसको भी चेंज करवाया, और प्लांट्स के थ्रू। और जो मेन डोर है वहां भी इशूज, तो वहां दहलीज, पाकुआ मिरर और स्वास्तिक बनवा के एक छोटी रेमेडी से इतना बड़ा लाइफ चेंजिंग उनको एक्सपीरियंस हो। इंडिया में तो, बल्कि यूएस के भी हमारे क्लाइंट हैं, यूके के भी हैं, इंडिया में भी है। आए दिन हम लोग करते हैं, क्या हम नए घर बना रहे हैं, पुराने घर का वास्तु कर रहे हैं, रेमेडीज के थ्रू सबकी लाइफ चेंज होती है। बिकॉज ये साइंस है। जैसे मैंने आपको कहा ना कि मैं बोलने को कुछ भी बोलूं, अगर मेरे आपको लॉजिक समझ आ रहे हैं और आप कन्विंस हैं, तो आपको किसी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। यू आर कन्विंस्ड कि ये होगा वास्तु के माध्यम से, तो होता ही है। अब इसी का ही सर जो आपने बोला, क्योंकि कई लोग इसी को ही मिसकंसेप्शन और मिथ मानते हैं। क्योंकि ये मैं इसी पे ही, आपने जब बोला कि अगर हम कन्विंस्ड है और मेरा बिलीफ है, तो वो ज़रूर चीज़ ठीक होती है। बट अगर कोई लोग मिथ मानते हैं इसको अबाउट वास्तु, दैट पीपल यू नो बोलते हैं नहीं, नहीं ये तो बस ऐसे ही है। तो इसका आपको क्या मतलब है? क्योंकि आप तो काम करते हैं, इसमें आपका क्या ख़्याल है बोलने का? क्या सोचते हैं आप? कैसे बोलेंगे इन उसमें लोगों है, को? क्योंकि हमने जो देखा है कि ज्यादातर वास्तु को प्रमोट करते हुए जो वास्तु कंसल्टेंट्स हैं, उन लोगों की ये जिम्मेदारी थी कि हम वास्तु को ठीक प्रकार से लोगों तक पहुंचाएं। वैदिक वास्तु करने वाला 1% भी नहीं है। 99% जो है वो मॉडर्न वास्तु के नाम पे सिर्फ अंधविश्वास फैला रहे हैं। उनकी वजह से वास्तु का नाम खराब है। अब फुटमेट से आपको करोड़पति बना रहे हैं, ठीक है, रंग बिरंगे स्वास्तिक से आपका जीवन सुधार रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट में मंदिर है, उसमें लाल चुनरी है, उसको हटा दीजिए, तो लोगों को ना इससे अंधविश्वास यहाँ पे हमको दिखता है। जैसा मैंने आपको कहा है, लॉजिकल अगर मैं बात करता हूँ कि मंदिर और टॉयलेट बगल में नहीं होने चाहिए, आसपास, आपको समझ आता है मैं क्यों बोल रहा हूँ ना। एक तरफ टॉयलेट है, स्मेल है, नेगेटिविटी है, एक तरफ मंदिर है बिल्कुल सात्विक, किचन भी खाना बनता है, वहां से टॉयलेट सीट दिखाई नहीं देनी चाहिए। तो ये जब हम डिजाइन करते हैं ना, इन सब बातों का ही हम ध्यान रखते हैं। अब जैसे मेन डोर है, मेन डोर के बारे में इतने रेमेडीज लोगों ने निकाल दी हैं, टॉयलेट की निकाल दी हैं, तो इससे लोगों को लगता है ये एक तरह से ना अंधविश्वास है। हमारा पूरा लॉजिकल है। अब जैसे नॉर्थ वेस्ट है वायव्य कोण, वहां पे भी हम बोलते हैं गेस्ट रूम रखिए, क्योंकि वायु हमेशा देखिए चलती है, चलायमान, एक जगह नहीं ठहरती। वहां पे जब गेस्ट रूम होता है, तो गेस्ट आएगा, कम समय रुकेगा, लेकिन खुश होकर जाएगा। बच्चे का बेडरूम हम बोलते हैं, क्या लॉजिक देते हैं कि बच्चा शाम को सोने जाएगा, जल्दी उठेगा सुबह, क्योंकि ज्यादा समय उस रूम में नहीं रह पाएगा। अब जल्दी उठ के जाएगा, जल्दी उठेगा, तो अपना टाइम किस में लगेगा, पढ़ाई में, हॉबीज में। तो हर चीज का इसमें लॉजिक है। तो जब हम लॉजिकल चीज करते हैं,
एक्चुअली अब मेरा ज़्यादा समय लगता है कि जो वास्तु कंसल्टेंट्स गलत तरीके से अंधविश्वास प्रमोट कर रहे हैं, उस मिथ को बस्ट करने। ज़्यादातर इतना पॉपुलैरिटी है सोशल मीडिया के माध्यम से कि लोग कन्फ्यूज़ हैं। तो वास्तु ना मानने वाले तो बहुत कम हैं, उससे कन्फ्यूज़ होने वाले की जो पॉपुलेशन है, संख्या वो लाखों में। तो मैं अपने अपने जो वैदिक वास्तु का जो मेरा यूट्यूब, इंस्टा पे और फेसबुक पे चैनल है, जब मैं वैदिक वास्तु को प्रमोट करता हूँ, तो लोगों को समझ आता है और फिर उनको लगता है यस, दिस इज़ द रियल वास्तु। फिर मैं कहता हूँ जो लोग उसमें भी कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं हम वास्तु को नहीं मानते, तो मैं कहता हूँ आप वास्तु ग्रंथ पढ़िए। आप मैमतम पढ़िए, विश्वकर्म प्रकाश पढ़िए जो संस्कृत में है लेकिन ट्रांसलेशन इंग्लिश और हिंदी में भी है। पढ़ने के बाद आप बोलिए मैं नहीं मानता। बिना पढ़े आप कैसे बोल रहे हो? आप मुझे नहीं मान सकते हो, मेरी बताई हुई बातों को नहीं मान सकते हो, लेकिन उन ग्रंथों को पढ़ो ना, फिर आप कुछ कमेंट हो। जनरलाइज़ करना बड़ा आसान है। जी। तो ये सर मेरा एक आंसर है। बिल्कुल सही सर, बहुत सही बोला आपने। और सर जो लिसनर्स हैं हमारे, एक गोल्डन टिप कुछ हो जाए आपके, लाइक जो बिल्कुल आप कहते हो कि ये तो करना ही करना चाहिए। कुछ है कोई गोल्डन टिप? देखिए, मेरा अभी तक एक्सपीरियंस है, सबसे पहले मेरी सिर्फ़ गोल्डन टिप आप लोगों के लिए ये है कि वास्तु से डरना नहीं है। जो भी वास्तु का प्रिंसिपल है, जो 5 एलिमेंट्स हैं, वो बैलेंस है। आपकी लाइफ़ को वो बेटर करने के लिए ही आए हैं। तो जब आप वास्तु करवाएँ, तो पॉज़िटिव माइंडसेट के साथ करवाएँ और थॉरो रिसर्च के बाद जो वैदिक वास्तु फ़ॉलो कर रहा है, उसके माध्यम से करवाएँ। गोल्डन टिप इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि 9 डायरेक्शंस हैं। हर डायरेक्शन वास्तु में इक्वली इम्पोर्टेंट है। एक डायरेक्शन का तो मैं गोल्डन टिप दे सकता हूँ, लेकिन 9 का क्या करूँ? लेकिन हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट बोला जाता है कि जो मेन डोर होता है मुख्य द्वार, वो वैसे ही है जैसे हमारे शरीर में हमारा मुख। ये मेरा मुख मेरी पहचान है। आपका मुख आपकी पहचान है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, दिस इज़ माय आइडेंटिटी। इसको मैं सबसे ज़्यादा देखभाल करता हूँ, मेंटेन करता हूँ, अच्छा रखता हूँ। और यही बात मुख्य द्वार पर लागू होती है। मुख्य द्वार आपका सबसे ज़्यादा मेंटेन, सबसे ज़्यादा देखभाल करने वाला होना चाहिए। लोगों के द्वार पे मकड़ी के जाले हमने लगे हुए देखे। आप अगर वास्तु नहीं भी करवाते हो, मेन डोर साफ-सुथरा है, अगर उसका पेंट निकल रहा है, पेंट आप करवा दो। कहीं से भी क्रैक नहीं होना चाहिए। सबसे सुंदर जो भी आपके मेन डोर पे खड़ा हो, उसकी तबीयत खुश हो जाए। अगर आपने मेन डोर सही प्रकार से मेंटेन कर लिया, मैं ग्रिड की बात नहीं कर रहा हूँ, उसका पेंट ठीक है, कोई उस पे जाले नहीं लगे हों, सबसे ज़्यादा साफ है, धूल उसमें नहीं है और उसके आस-पास का एरिया मेंटेन है, आपका मोर देन 50% घर वास्तु अनुकूल हो, बहुत मेन बढ़िया सर, डोर से। फैंटास्टिक। बहुत, बहुत, बहुत बढ़िया टिप दी आपने। और ये मैं आपको बोल सकती हूँ कि ये आप सही बोल रहे हैं कि लोग इस चीज़ को ध्यान नहीं रखते। नहीं पर ये बहुत ही उम्दा टिप है। सर ये जो सर थोड़ा-सा और अगर ये जो हम लोग ये बात करेंगे, अब मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाना चाहूँगी इसमें, बट थोड़ा-सा अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वास्तु हैं क्या? या एक ही टाइप है वास्तु की? ये भी लोगों को नहीं पता बिल्कुल। और अ, आपकी जानकारी के लिए 3 प्रकार के वास्तु हैं और उसका यूजेस के हिसाब से आप समझ पाएँगे। एक होता है आपका स्थिर वास्तु, स्थिर यानी कि वास्तु पुरुष सिद्धांत से ही हम इसको समझते हैं। उसमें वास्तु पुरुष का जो सिर है वो नॉर्थ ईस्ट में और जी। उसमें सिद्धांत ये है कि स्थिर वास्तु में कि जहाँ वास्तु पुरुष का सिर है वो जगह सबसे ज़्यादा खुली होनी चाहिए। अब जो घर बनते हैं, होटल्स, हॉस्पिटल्स, इंस्टीट्यूशंस ये सब स्थिर वास्तु हैं। यानी नॉर्थ ईस्ट सबसे ज़्यादा खुला हो। दूसरे प्रकार का वास्तु आता है आपका चर वास्तु। चर यानी जो मूवमेंट में। इसमें बोला जाता है कि वास्तु पुरुष का सिर एक जगह ना होकर एक डायरेक्शन में 3 महीने रहता है। एग्ज़ाम्पल के लिए बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो वास्तु पुरुष का सिर होता है नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ। गर्मी है, नॉर्थ एक ठंडी दिशा है, उस डायरेक्शन को खुला रखिए, तो आपका जो एरिया है वो ठंडा रहेगा। अब जो चर वास्तु ये कहाँ अप्लाई होता है? पहले जब युद्ध में सेनाएँ जाती थी,
तो 3 महीने 4 महीने एक जगह शिविर लगा के रखते थे, जो टेंट लगते थे। हम मान लें कि अगर वो गर्मियों के दिन में गए हैं, उनको नॉर्थ अपना ओपन रखेंगे, ताकि उनके जो शिविर है वो ठंडे रहे। जब जागरण होते हैं, रामलीला होता है, जब आपका कोई प्रवचन होता है, वहां पंडाल रखते हैं। अब अगर ठंड में पंडाल लग रहे हैं, तो ठंड में वास्तु पुरुष का, मान लीजिए दिसंबर है, वास्तु पुरुष का सिर होता है साउथ में। तो अगर ठंड में पंडाल लग रहे, साउथ ओपन है, सूर्य की किरणें गर्म आएंगी, अंदर जो ठंडक है उससे लोगों को राहत मिलेगी। तो ये हो गया आपका चर वास्तु। एक तीसरा वास्तु होता है नित्य वास्तु, जिसमें वास्तु पुरुष डेली हर 3 घंटे में अपनी स्थिति बदलता है। जैसे हम पार्क में जाते हैं, मान लिया 12 बजे पार्क गए, तो आप सूर्य की तरफ पीठ करके बैठेंगे, यू कैन नॉट फेस द सन। तो उसमें ये नियम है कि जहां सूर्य जिस डायरेक्शन पे होता है, जिस समय, वास्तु पुरुष का सिर उसके अपोजिट होता है। जैसे 12 बजे साउथ में सूर्य है और वास्तु पुरुष का सिर होगा नॉर्थ। तो कहने का अर्थ ये कि जब आप 12 बजे बैठ रहे हैं, तो आप वहां देखिए जहां पे वास्तु पुरुष का सिर है, यानी कि नॉर्थ की तरफ। तो ये हो गया चर वास्तु। तो ये 3 प्रकार के वास्तु। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। एंड सर ये जो है, आपने डिज़ाइनिंग टॉयलेट्स के बारे में आपने काफ़ी बताया इस बार, पर मैं फिर भी एक, जो लोग घर बना रहे हैं अभी, जिन्होंने अभी सोचा है, एक छोटी टिप जो अगर आप दे सकते हो, ओनली ऑन टर्म्स ऑफ टॉयलेट्स एंड किचन्स, बिकॉज़ आई फील ये बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं घर में। तो उसमें आप एक वाइड सा कोई अगर टिप दे सकें कि भई आप ये बना रहे हैं तो इस चीज़ का ख़्याल रखें आप। तो टॉयलेट पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है कि टॉयलेट हम कहाँ बना सकते हैं। जी। उसका शुरू में भी मैंने एक बार डिस्कस करा था, उसका प्लेसमेंट मैं आपको बता दूं, जितने भी भ्रम है आपके दूर हो जाएंगे। कि आप नॉर्थ साउथ एक्सिस लाइन को मिलाइए, और साउथ के लेफ्ट, नॉर्थ साउथ एक्सिस लाइन के लेफ्ट में जो आपके जोन पड़ते हैं, साउथ साउथ वेस्ट पहली डायरेक्शन, वेस्ट साउथ वेस्ट दूसरी डायरेक्शन, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट तीसरी डायरेक्शन, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट चौथी डायरेक्शन। यहाँ पे घर में टॉयलेट बनाना वास्तु अनुकूल है, और उसका कारण ये है कि यहाँ पर सूर्य की इंफ्रारेड रेडियो एक्टिव किरणें होती हैं, और ये वायु तत्व की भी दिशा है। तो जो ह्यूमन एक्सट्रेटा है, उसमें जो जर्म्स बैक्टीरिया होते हैं, वो सूर्य की इंफ्रारेड किरणों से नेचुरल वे में नष्ट होते हैं। और जो स्मेल है ह्यूमन एक्सक्रीटा की, वो वायु तत्व के माध्यम से घर से नेचुरली बाहर जाती है। अगर हम रसोई की बात करें, तो रसोई फायर एलिमेंट है, और फायर और एयर एलिमेंट दोनों फ्रेंडली है, क्योंकि जब फायर बढ़ानी है तो एयर मतलब हवा ही दी जाती है। तो आप अगर किचन बनाना चाहते हैं, तो आप देखिए कि अग्नि तत्व की दिशा कौन सी है। ईस्ट डायरेक्शन, साउथ ईस्ट और साउथ, ये आपकी अग्नि की दिशा है, जिसमें ईस्ट साउथ ईस्ट, पूरा साउथ ईस्ट और आधा साउथ, यहाँ आप किचन बना सकते हैं। और फेसिंग आइडियली होना चाहिए ईस्ट डायरेक्शन की तरह। जब आप गैस स्टोव रखें, ईस्ट की वॉल पे रखें, ताकि आपका फेसिंग ईस्ट हो। यहाँ पर अगर किचन की जगह नहीं है, तो आप वायु की दिशा जो नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, यहाँ भी किचन आप बना सकते हैं। वहां पे काला रंग यूज नहीं करना है, यानी ब्लैक ग्रेनाइट यूज ना करें। गैस से एक सीध में नहीं होना चाहिए। गैस स्टोव से आपका बेड, बेडरूम में जो बेड है वो दिखाई ना दे। गैस स्टोव से टॉयलेट सीट दिखाई ना दे। और मेन डोर से गैस स्टोव दिखाई नहीं देना चाहिए। मेन डोर से जब गैस स्टोव दिखाई देता है, तो नहीं, घर की नजर आपके खाने पर है, नजर लग रही है, आपको खाना नहीं लगेगा, हेल्थ इश्यूज आएंगे। तो कुछ इन बातों का आपको ध्यान रखना। बहुत बढ़िया सर। और सर जब हम बात करें घर बनाने की, और जो लोगों का लाइक जैसे वैसे तो पता नहीं कितने लोगों के पास तिजोरियां होती हैं, बट अगर सपोज किसी कोई तिजोरी में पैसे रखता है, तो वो तिजोरी घर में कहाँ होनी चाहिए? तिजोरी ना हो तो कोई अलमीरा होती है, वहां हम पैसे रखते हैं। किसी के पास कैश है, किसी के पास ज्वेलरी है, कुछ भी हो सकता है। जी। देखिए, पैसों रखने की सबसे आइडियल, सबसे आदर्श दिशा है साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम दिशा। जैसा हमने शुरू में कहा, ये दिशा वास्तु के अनुसार बंद होनी चाहिए, और यहाँ पे दीवारें मोटी होनी चाहिए। तो ये जब जोन ऐसा आता है, तो यहाँ पे सेफ्टी और सिक्योरिटी मिलती है। अगर वहां पे खिड़की दरवाजे हैं, तो कभी भी चोरी हो सकती है। और ये पृथ्वी तत्व की दिशा, पृथ्वी जिसमें स्टेबिलिटी आती है, आपके पैसों में स्टेबिलिटी रहती है। और यहाँ पर नैऋति, जो वैदिक वास्तु में साउथ वेस्ट की गवर्निंग दिक्पाल है नैऋति, उनकी शरण में पैसा आया, तो आपके पैसों को कोई नजर उठा के नहीं देख सकता। तो आपका पैसा बिल्कुल सुरक्षित है, स्टेबिलिटी है फाइनेंशियल आपके जीवन में, और उसमें बरकत होती है।
और सिर्फ एक और चीज ध्यान रखनी है कि जब वो अलमीरा या लॉकर खुले तो वो कुबेर की दिशा की तरफ खुलना चाहिए, नॉर्थ, उत्तर दिशा की तरफ खुले। ओपन कर रहे हैं नॉर्थ की तरफ, रखा हुआ है साउथ पे, साउथ वॉल पे, साउथ वेस्ट में रख दीजिए, साउथ की वॉल पे। तो ये आइडियल लोकेशन है और आइडियल व्यवस्था है। कुछ बेसिक चीजें हैं कि उसके ऊपर कोई बीम नहीं होनी चाहिए। कई लोग उस तरह के अलमीरा में पैसा रखते हैं जो हिल रही है, नीचे फ्लोर आपका लेवल नहीं है, वो अलमीरा हिल रही है, मतलब डगमगा रही है, तो आपकी फाइनेंशियल स्थिति भी डगमगाती हो जाएगी। ये ध्यान रखना है। और सर उसको अगर किसी का जो छत है वो बहुत ऊंची नहीं है, मतलब वो हाइट छोटी, ऐसा घर में है या हाइट ही छोटी है, चलेगा? हाँ, हाइट का कोई इशू नहीं, उसके ऊपर बीम नहीं आनी चाहिए बस। और बिल्कुल उसका जो बिल्कुल ना परफेक्ट वो शेप में होनी चाहिए। कुछ लोग हमने देखा है कि ट्रांसफर के समय वो अलमीरा ना उसमें उसमें डेंट आ जाते हैं, पेंट निकल जाता है। बिल्कुल, अगर ऐसा है, मैं एडवाइस करता हूँ कि उसको रीपेंट नहीं करवाना है, नहीं है। आप देखेंगे कितना बड़ा परिवर्तन आता है। पैसों को सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट देनी है। पैसा वास्तु में जिससे घर चलता है, एक हैवी कंपोनेंट माना गया और उसको हैवी डायरेक्शन साउथ वेस्ट में रखिए। अगर साउथ वेस्ट में जगह नहीं है तो साउथ में भी रख सकते हैं अपना लॉकर या अलमीरा में पैसा, और वेस्ट में भी रख सकते हैं, लेकिन फेसिंग हमेशा उत्तर दिशा की तरफ रखनी है। और अगर उत्तर दिशा के रख तो रहे हैं, बट पीछे रूम है, कोई दीवार है। कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं। डायरेक्शन नॉर्थ हो, रूम वगैरह का कोई इशू नहीं। आप जब दीवार भी ओपन बीच कर रहे में हैं हो तो कोई। उसकी ओपनिंग आपकी नॉर्थ की तरफ होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वहां खुला हो, ऐसा कुछ ठीक है, समझ। बहुत बहुत नहीं। बहुत जानकारी सर, आप तो आई एम सो ग्रेटफुल आप नहीं, आपका शिद्दत बहुत से। बहुत और धन्यवाद, आपने मौका दिया। नहीं नहीं सर, मैं आपको ये बताऊं डिवाइन जो कनेक्शन है कि हम यहाँ, आप वहां, और इतनी लंबी बात। रियली आई एम सो ग्रेटफुल, और सर वो कनेक्शन सेम। मेरे लिए बना है। मैं तो इस कनेक्शन को बहुत ज़्यादा मतलब कहती हूँ ना, ग्रेटफुल हूँ। एंड आई एम सो ग्रेटफुल, आपने इतने प्यार से समझाया और इतने शिद्दत से चीज़ें बताई हैं। मेरे को पता है कि जो सुनेगा वो इतना खुश होएगा। और हम जैसे आपने बोला है कि हम आगे भी, और मैं बोलना चाहूँगी कि हम कुछ और भी आएँगे और तरीके से एक-एक चीज़ को हम खोलेंगे, जिससे कि जो हमारे सीरीज वाइज, दर्शक हैं आपके सीरीज भी, और वाइज, है ना? मैं कह रहा हूँ एक हम स्पेसिफिक टॉपिक्स पे लेके सीरीज शुरू करेंगे, ताकि जैसे हमने जी। तिजोरी पे बात कर रहे हैं या मास्टर बेडरूम पे बात कर रहे हैं, किचन पे बात कर रहे हैं, अब जैसे ऐसे वास्तु के प्रिंसिपल हैं, एक टॉपिक पर आप आधे आधे घंटे बता सकते हैं। बिल्कुल, तो हम वही करेंगे जो कि हमारे हाँ दर्शक जी, को भी हाँ, बहुत लाभदायक होएगा। और जो बिल्कुल। सुनेंगे तो वो फिर आपको, अभी ये मैं उन्हीं को यही बोलना चाह रही हूँ कि अब हम जब आपको लाएँगे तो वो बहुत मज़े से आपको सुने, और और फिर हमको कमेंट्स भी करें कि क्या बिल्कुल। वो और क्या चाहते हैं, और कैसे वो हमारे क्वेश्चंस को किस तरीके से, तो हमको वो भी बिल्कुल। चाहेंगे। तो यही, बट सर आज के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। और मैं पहले शुक्रिया बोलना चाहता हूँ क्योंकि मेरा मकसद है वैदिक वास्तु लोगों तक पहुंचना चाहिए, और वो अगर आपके माध्यम से पहुंच रहा है, आई एम ग्रेटफुल टू यू। राइट सर, आई एम टू ग्रेटफुल। ठीक है। मैं इस